आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो करंट अभी बेसिकली चल रहा है, जैसे फिजिक्स में अभी अगर हम देखने चाहें, फिजिक्स में जो हमारा करंट क्या चल रहा है, फिजिक्स में हमारा करंट चल रहा है तुम्हारा 2027 के लिए। 2027 के लिए तुम्हारा जेई का सिलेबस चल रहा है, जेई का सिलेबस चल रहा है और सीबीएसई करंट चल रहा है, सीबीएसई करंट चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सीरीज़ किसके लिए है, ये सीरीज़ किसके लिए है। अगर हम बेसिकली ये सीरीज़ की बात करें, सीरीज़ की बात करें, ये सीरीज़ है अभ्यास सीरीज़। अभ्यास सीरीज़, ये सीरीज़ क्या है, अभ्यास सीरीज़। और ये अभ्यास सीरीज़ में बेसिकली क्या होने वाला है अगर हम बताना चाहें तो अभ्यास सीरीज़ में प्रैक्टिस होने वाला है, प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या चीज़ का होगा, अगर बेसिकली अगर हम बताना चाहें थोड़ा सा डिटेलिंग में नहीं, हम 5 मिनट डिस्कस करेंगे एंड देन बेसिकली क्या होगा, हम इंट्रोडक्शन वीडियो तो बेसिकली हम बनाई नहीं थी, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 5 मिनट हम क्या कर लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एंड बैक टू द क्वेश्चन जो हमारा बेसिकली रहा है मोटिव, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो अभ्यास सीरीज है, अभ्यास सीरीज में हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्राज है, जो एक्स्ट्राज क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, लगाने वाले हैं, ठीक है। और इसमें सिर्फ सिर्फ क्वेश्चंस ही होगा। जैसे अभी बेसिकली, जैसे ये शुरू में क्यों नहीं हम लॉन्च किए, तो ये हम शुरू में इसलिए लॉन्च नहीं किया कि अभी जैसे तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिकली फिजिक्स में हम फिजिक्स का डिस्कस कर रहे हैं, फिजिक्स का अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशन आई थिंक डायमेंशन चल रहा है, डायमेंशन सॉरी डायमेंशन खत्म हो चुका है, डायमेंशन चल नहीं रहा है, खत्म हो चुका है, ये क्या है, फिनिश, कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एंड तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स जो कि 11 लेक्चर में हुआ है, सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन बेसिकली इसमें पढ़े हम लोग। और क्या थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, अगर तुम लोग पढ़े होगे तो पता होगा कि इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है। काफ़ी हम लोग डिटेलिंग में किए, ठीक है। और बेसिकली और अभी जो करंट बेसिकली शायद चल रहा होगा, बेसिकली बेसिक्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है, बेसिक मैथ चल रहा है, ठीक है, बेसिक मैथ चल रहा है, ठीक है, बेसिक मैथ चल रहा है, ओके। और बेसिक मैथ्स तुम्हारा खत्म होने वाला है, लगभग लगभग कंप्लीट ही होने वाला है, कंप्लीट ही होने वाला है। और उसके बाद बेसिकली क्या है, वेक्टर, वेक्टर। तो हम लोग बेसिकली क्या कर चुके हैं, यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट कर चुके हैं एंड बेसिक मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब ये सही मौका है हम लोग को क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, क्वेश्चन तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन पे सिर्फ क्वेश्चन करने का, ठीक है। और इस सीरीज में जो बेसिकली क्या होगा, जैसे लगभग अगर हम जेई के एंड तक बोले, अगर 2027 तक अगर बोले, तो इस सीरीज में लगभग 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 अभ्यास के थ्रू आउट द सीरीज आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये वीकली आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा वैसे वैसे जो है बेसिकली ये लेक्चर आने वाले हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम टाइम गैप फिलर्स के साथ देंगे, नहीं, ये तुम्हारा क्या रहेगा, फ्रिक्वेंट ही रहेगा ये लेक्चर, ठीक है। तो लगभग लगभग 40 to 45 बेसिकली देखिए, या फिर एक्सटेंड भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि 40 to 45 ही लेक्चर आने वाला, नहीं, ये एक्सटेंड भी होने वाला है, ये 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता, चाहे जितना भी लगे लेक्चर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक्सपेक्टेड है कि अगर दो चैप्टर, अगर हम दो लेक्चर या तीन लेक्चर पर चैप्टर अगर हम बोलते हैं, तो लगभग लगभग तुम्हारा कितना चैप्टर है, तुम्हारा 15 चैप्टर है, तो ऑलमोस्ट तुम्हारा लगभग लगभग 3 बोले तो भी ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसे चल जाता है, ठीक है, 45 लगभग लगभग तुम्हारा चल जाता है, तो इस तरह करके बोले, ठीक है। तो इस तरह करके एक अप्रॉक्सीमेटली हम जो है बेसिकली कर करके बोले हैं, ठीक है। तो इतना लोड नहीं लेना है, लगभग लगभग जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे कौन देख सकता है, अगर हम बताएं, बताना चाहें, इसे कौन वॉच कर सकता है, देख सकता है, तो ये 11th के स्टूडेंट जो कि बेसिकली यूनिट डायमेंशन नहीं, ये ऐसा लेक्चर नहीं रहेगा। जो हमारा करंट सीरीज़ है, जो करंट सीरीज़ है 2027 का, उसमें जो चैप्टर हो चुका है, वही चैप्टर हम क्या करने वाले, इसमें उठाने वाले हैं, ठीक है। और जो चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद तुम्हारा अभ्यास के 2 3 4 5 लेक्चर जितना भी होगा, अभ्यास के क्वेश्चन प्रैक्टिस के आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के अभ्यास के आएंगे लेक्चर, ठीक है। और चैप्टर वाइज नहीं रहेगा, 1 2 3 4 एंड इसी तरह करके अभ्यास करेगा। अभ्यास लेक्चर 1 पे तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, अभ्यास लेक्चर 2 सिर्फ टॉपिक्स लिखा हुआ रहेगा, ओके। अब इससे ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, ओके।
आज जो बेसिकली क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो तुम्हारा किस पे होगा। हालांकि हम लोग लेक्चर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। लेक्चर में हम लोग क्या कर चुके हैं, लेक्चर 11 लेक्चर में हम लोग क्या किया, यूनिट एंड डायमेंशन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन भी बहुत सारे लगा चुके हैं। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ और प्रैक्टिस करने का, जैसे लगता है ना कि कुछ और प्रैक्टिस किया जाए, कुछ और थोड़ा और किया जाए, तो दैट्स वाई जो है तुम्हारा अभ्यास सीरीज जो है तुम्हारा बेसिकली लेकर के आए। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में भी यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स के फिर आएंगे लेक्चर, बेसिक मैथमेटिक्स के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आएंगे एंड वेक्टर के भी आएंगे बेसिकली। ठीक है, समझ में आता है। अब को किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि अभ्यास सीरीज है क्या, ये अभ्यास सीरीज है क्या, ये अभ्यास सीरीज है क्या, ये अभ्यास फिजिक्स है, ये फिजिक्स अभ्यास है। ठीक है, फिजिक्स है, ये फिजिक्स है। ओके, नाउ अब हम बेसिकली क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चंस, हाँ पीडीएफ भी मिलेंगे। ओके, मैंने स्विच कर लिया है पावर पॉइंट पे बेसिकली, तो पीडीएफ भी मिलेंगे। तो ये तुम्हारा है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। आओ चलो पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेसिकली क्या करना है, ये तुम्हारा टी है, सॉरी, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, तुम इधर मत देखो। जो टी तुम्हारा स्टैंड करता है टाइम को, स्टैंड करता है टाइम पीरियड को। ठीक है, एल तुम्हारा स्टैंड करता है लेंथ को। ओके, जी तुम्हारा स्टैंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना है। तो तुम्हें बेसिकली क्या इसमें, इस क्वेश्चन में बेसिकली बताना है, ये डेराइव करके बताना है, फॉर्मूला डेरिवेशन बताना है। ठीक है, फॉर्मूला डेरिवेशन, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या बताना है, फॉर्मूला डेरिवेशन। ओके, लेट सपोज टी डिपेंड्स करता है, टी जो है डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है एंड जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, एल एंड जी पे डिपेंड करता है। ये कुछ क्वेश्चन है जो सिंगेज से लिया गया है बेसिकली। ठीक है, आज के जितने भी क्वेश्चन है लगभग लगभग सारी सिंगेज से ही लिए गए हैं। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे वो लिए गए हैं। ठीक है, एल और जी पे डिपेंड करता है। लेट सपोज एल एंड जी पे डिपेंड करता है, तो टाइम पीरियड बेसिकली हम पूछना चाहते हैं कि पेंडुलम का क्या हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली एक छोटा सा ये तुम्हारा क्या है, पेंडुलम है। ये तुम्हारा क्या है, पेंडुलम है, पेंडुलम है। और ये पेंडुलम जो है बेसिकली तुम्हारा टू एंड फ्रो मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है और एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे करता है। ये तुम्हारा क्या करता है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे करता है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे करता है। टाइम पीरियड जो इसका क्या है, टाइम पीरियड जो है तुम्हारा, पीरियड जो है तुम्हारा क्या है, फिक्स है। ये तुम्हारा क्या फिक्स्ड है, फिक्स है। तो नाउ अब जो है हम लोगों को क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो तुम्हें कुछ याद आ रही है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस में बेसिकली हम लोग पढ़ चुके थे फॉर्मूला डेरिवेशन, द टाइप 3 नंबर क्वेश्चन, टाइप 3 क्वेश्चन। तो ओके चलो हम लोग करते हैं। लेट सपोज ये वो भी देख सकते हैं जिसे क्वेश्चंस और लगाने हैं, जो जिसे तुम्हारा यूनिट डायमेंशन ऑलरेडी आता है और क्वेश्चंस और लगाने हैं, तो वो बच्चे भी जो है इसे देख सकते हैं। ओके, चलो आओ देखते हैं। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, टाइम इज डिपेंडेंट, टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन एल टू द पावर ए एंड तुम्हारा जी टू द पावर बी। ए बी सी डी लिए, लेट सपोज ए और बी तुम्हारा क्या है, पावर्स है। ये तुम्हारा क्या है, पावर्स है। और ये हमें क्या करना है, अननोन है। ये तुम्हारा क्या, अननोन है, अननोन है, अननोन है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें यही निकालना है, यही अननोन्स निकालने हैं। तो टाइम जो है तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, बेसिक इक्वेशंस है, बेसिक इक्वेशंस है, इक्वेशंस है। और लेट सपोज ये तुम्हारा कोई, अगर हम बेसिकली ये सोच करके पढ़ा रहे हैं कि तुम जो है बेसिकली, तुमने जो है मेरा लेक्चर्स जो है बेसिकली क्या किए हो, देखे हो। अगर तुमने लेक्चर देखा है तो ये बेसिकली ये इक्वेशन जो मैंने लिख दिया वो तुम्हें क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो इक्वेशन मैंने लिख दिया, क्यों क्यों नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि हम थर्ड इक्वेशन में बेसिकली हम लोग ऐसा देखे थे कि जो डिपेंड करता है जो कि जिस पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन ही हम लोगों को बोल रहा है कि ये डिपेंड करता है, तो जाहिर सी बात है ये प्रोडक्ट टाइप का ही होगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट टाइप का ही बेसिकली फॉर्मूला डेरिवेशन कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा बेसिकली क्या है, इसमें कांस्टेंट का बेसिकली कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये दो पॉइंट बेसिकली हम क्या किए थे, लिखाए थे। तो ये बेसिकली पहला पॉइंट बेसिकली हम क्या किए, लिख लिए कि प्रोडक्ट टाइप का फॉर्मूला ही डेरिवेशन किया जा सकता है। तो ऑल्दो मुझे नहीं पता कि ये प्रोडक्ट में होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये मुझे बोला गया है कि डेरिवेशन करो, तो मुझे पहले से ये पता है कि ये प्रोडक्ट टाइप का ही है, ये प्रोडक्ट टाइप का ही है। प्लस टाइप का, माइनस टाइप का, इंटू टाइप का नहीं, सॉरी प्लस टाइप का माइनस टाइप का नहीं है, प्रोडक्ट टाइप का ही है। अब प्रोडक्ट टाइप क्या होता है ये तो तुम्हें अगर नहीं आता है तो जाहिर सी बात है लेक्चर देखना पड़ेगा। ओके चलो
टी इज डिपेंडेंट ऑन एल एंड जी, ए टू द पावर ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब अगर तुम्हारा ये तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहता है तो के तुम्हारा क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, एल टू द पावर ए एंड जी टू द पावर बी, ठीक है, ओके। अब तुम्हारा क्या करना है, अब लेट सपोज इसमें फाइंड करना है डायमेंशन, डायमेंशन डायमेंशन ऑफ टी। तो टी तुम्हारा क्या हो जाएगा, टी ही हो जाएगा, टाइम का डायमेंशन तो टाइम ही हो जाता है। डायमेंशन ऑफ एल, एल तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा एल हो जाएगा, बताओ बताओ। अब डायमेंशन ऑफ जी, जी तुम्हारा क्या हो जाता है, जी तुम्हारा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एम एल टी माइनस टू, सॉरी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर तुम्हारा एल हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर यानी टी माइनस टू हो जाएगा। समझ में आता है, ये देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये मीटर का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एंड सेकंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ इट वर्क, एल टी माइनस टू। ये समझ में आया, समझ में आया, बताओ बताओ, ये समझ में आया। नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे अपलोडेड रहेंगे नोट्स, ठीक है। अगर किसी को टेलीग्राम चैनल नहीं है, टेलीग्राम पे अवेलेबल हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें नोट्स बेसिकली अपलोडेड रहेंगे, वो ज़्यादा आसान रहता है अपलोड करने में, इसलिए बेसिकली, ठीक है। तो वो बेसिकली टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, ओके। चलो आगे देखते हैं। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा टाइम पीरियड बेसिकली ये निकल गया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, और बेसिकली क्या था, एल टू द पावर ए था, जी टू द पावर बी था, यही था, देख लो एक बार, एल टू द पावर ए एंड जी टू द पावर बी, ठीक है, कांस्टेंट के है, तुम बेसिकली मल्टीप्लाई करो ना करो बात तो बराबर ही है। तो ये बेसिकली क्या लिखना है, डायमेंशन फॉर्म में लिखना है, ये तुम्हारा क्या लिखना है, डायमेंशन के फॉर्म में लिखना है, बताओ। ये तुम्हारा के एंड डायमेंशनली, अगर डायमेंशनली हम क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, अब बताओ ये तुम्हारा डायमेंशनल वाला अगर ये करेक्ट इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, हम क्या कर रहे हैं, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, तो ये डायमेंशनली इक्वल होगा, तो हम क्या करते हैं, दोनों टाइप का डायमेंशन क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, तो के इसमें नहीं लिखते हैं। एल तुम्हारा ये बेसिकली लेंथ है, तो लेंथ तुम्हारा लेंथ हो गया बेसिकली, पावर ए, एंड जी क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा जी टी माइनस टू, एंड दैट्स बी, ओके। ये तुम्हारा हो जाएगा टी इज इक्वल टू तुम्हारा एल टू द पावर ए, एंड नाउ एल बी टी माइनस टू बी, ओके। चलो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, एंड नाउ एल ए प्लस बी, एंड नाउ टी माइनस टू बी, ओके ओके। क्या अभी तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसान है, आसान है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, एल टू द पावर ए प्लस बी एंड टी टू द पावर माइनस टू बी, ओके। अब डायमेंशन दोनों का इक्वल करना है, एल एच एस साइड एंड आर एच एस साइड, तो बताओ यहाँ पे एल इक्वल टू जीरो ही होगा, जाहिर सी बात है, अगर डायमेंशन अगर तुम्हारा क्या है, टी टू द पावर वन है, लेकिन एल टू द पावर जीरो है, एम टू द पावर जीरो है, एंड अदर जितना भी बेसिक यूनिट्स है सब पे पावर क्या है, जीरो है, सारा का पावर क्या है, जीरो है, ओके। चलो ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हम लिख देते हैं, एल टू द पावर अगर हम बोल रहे हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एंड नाउ माइनस टू बी इज इक्वल टू वन हो जाएगा, बताओ, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो है बेसिकली ये चीज़ को देख करके लिखना है दोनों साइड, ये चीज़ को देख करके लिखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट सपोज ये b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ एंड a इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये माइनस हाफ इज इक्वल टू जीरो, एंड नाउ वन सेकेंड क्या हम, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, एंड b इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, देखो a इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू तुम्हारा हाफ हो जाएगा, एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, चलेगा, बताओ, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हाफ एंड b इज इक्वल टू हाफ, तो बताओ ये t इज इक्वल टू क्या था, t इज इक्वल टू था k एंड l टू द पावर a, और तुम्हारा क्या था, g टू द पावर b था, तो ये तुम्हारा a और b इज इक्वल टू जो इक्वेशन था, इक्वेशन में क्या किया हम पुट कर दिए बेसिकली, ठीक है। ये t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये k इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, और ये माइनस है तो अपॉन में चल जाएगा, बताओ ये हाफ हो जाएगा, एंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, ये रूट अंडर l अपॉन g,
बताओ क्या ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का? यस, ऑब्वियस सी बात है होता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है, हम लोगों ने पहले ही ये पढ़ चुका है कि ये फॉर्मूला जो है बेसिकली, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है तुम्हारा टाइम पीरियड का होता है। ये फॉर्मूला जो है टाइम पीरियड का बेसिकली क्या होता है, होता है। ठीक है, ओके, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है, पहले ही पढ़ चुका है। तो अब तुम बताओ यहाँ कांस्टेंट के क्या होता है, अगर हम बेसिकली बात करना चाहें, यहाँ कांस्टेंट के जो है बेसिकली क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, ऑल्दो ये तुम्हें एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, मेंटली पता चलता है, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। ठीक है, ये तुम्हें डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं पता चलता है, डायमेंशनल डायमेंशनल एनालिसिस से, एनालिसिस से नहीं पता चलेगा, डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं पता चलेगा, ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, डायमेंशन से कहाँ तक पता चलेगा, यहाँ तक डायमेंशन से पता चलेगा। ठीक है, दिस इक्वेशन इज, दिस इक्वेशन 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 is derived by the use of, this equation is derived by the use of dimensional analysis, dimensional analysis. The equation is derived by the use of dimensional analysis. ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो है बेसिकली k is equals to 2 पाई, दिस इज बाय एक्सपेरिमेंट, जो कि हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू नहीं कर सकते पता, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, जितना क्वेश्चन हो सकेगा करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग बेसिकली क्या करना चाहते हैं, क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, उसके पीछे का थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चंस के थ्रू ही तुम थ्योरी भी रट लो इन द सेंस ये कहना चाहते हैं कि बैक ऑफ द माइंड में इतने अच्छे से तुम स्टोर कर लो कि कभी भी तुम्हें थ्योरी में प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो भी तो क्वेश्चन में हो, और होना भी चाहिए। अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम नया चीज़ सीखने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली ये तुम्हारा बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी को नहीं पता, ऑल्दो तुम्हें 10th में बेसिकली पढ़ाया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, लेकिन ऑल्दो अगर नहीं पता तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अगर पढ़ेंगे आगे कोई टेंशन नहीं है। अभी बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये इक्वेशन लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि डायमेंशन का फॉर्मूला बेसिकली, डायमेंशन का क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोगों को एक फॉर्मूला दे दिया जाता है, उसके बाद डायमेंशन के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। वो फॉर्मूला बेसिकली हम थ्रू आउट द चैप्टर्स, थ्रू आउट द फिजिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे जैसे आएगा बेसिकली। तो अगर बेसिकली हम ये बोलना चाहें कि ये तुम्हारा क्या बोलता है, ये तुम्हारा क्या होता है, डायमेंशनल लेस होता है। ये तुम्हारा क्या होता है, डायमेंशनल लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। वाई डायमेंशन लेस, अगर तुम्हें याद आ रहा होगा तो ये म्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन वी। थोड़ा तो याद आ रहा होगा, सी अपॉन वी होता है। तो तुम्हारा ऊपर क्या है, तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट है, और नीचे भी तो तुम्हारा बेसिकली स्पीड ही है ना। तो मीटर पर सेकेंड विल कैंसल आउट एंड नाउ द डायमेंशनलेस क्वांटिटी विल जनरेट। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, समझ में आता है, डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है, तो हम बेसिकली एक चीज़ जो बेसिकली बैक नॉलेज से हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे कि म्यू क्या हो जाता है, डायमेंशनलेस हो जाता है। ये तुम्हारा लिख सकते थे एंड लिख दिए बेसिकली। ठीक है, ओके, तो ये तुम्हारा क्या है, डायमेंशनलेस है। ओके, चलो दूसरा तुम्हारा क्या बोल रहा है, ये तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, एंड वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। ठीक है, एंड लैम्डा इज अ वेवलेंथ वो, एंड वेवलेंथ का तुम्हारा बेसिकली यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, वेवलेंथ का तुम्हारा यूनिट हो जाएगा मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, एंड तुम्हारा इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, अगर वेवलेंथ का हम बेसिकली बोलना चाहें, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ओके, डायमेंशन इज एल। ओके, डायमेंशन इज एल। ठीक है, ए भी तुम्हारा क्या कांस्टेंट है। ठीक है, तो देन तुम्हारा डायमेंशन ऑफ बी बेसिकली पूछा गया है। ठीक है, तो क्या हम ए भी बता सकते हैं, अगर लेट्स सपोज ए नहीं पूछा गया है, लेकिन हम बता तो सकते हैं ना। तो बेसिकली बता तो सकते हैं, तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा,
अगर हम बेसिकली ये बोलना चाहे तो ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये जो बेसिकली क्वेश्चन है ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेसिकली याद करो, हम लोग बेसिकली पढ़े थे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि कोई भी इक्वेशन जो कि करेक्ट इक्वेशन है, बेसिकली ये तुम्हारा करेक्ट इक्वेशन है, वो तुम्हारा क्या होगा, डायमेंशनली भी इक्वल होगा। वो तुम्हारा क्या होगा, डायमेंशनली भी इक्वल होगा। LHS RHS इक्वल होता है। और बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या पढ़े थे कि सेम क्वांटिटी विल बी ऐड, ठीक है। मास को मास से ही ऐड कर सकते हैं, लेंथ से तो नहीं ऐड कर सकते, ये तो absurd है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़े थे, ठीक है। 2 kg एंड 2 मीटर कौन बड़ा है, तो ये तो बेसिकली हम नहीं बता सकते ना, नहीं बता सकते, क्योंकि मीटर अलग हो जाता है और केजी अलग हो जाता है बेसिकली। तो इफ़ वी कंपेयर देयर शुड बी यूनिट सेम, समझ में आता है। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो देयर शुड बी यूनिट सेम, या फिर सिमिलर बोल सकते हैं। सिमिलर का मतलब भी हम बेसिकली समझाए हैं लेक्चर्स में, ठीक है। चलो और देखते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू a प्लस बी लैम्डा स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये तुम्हारा म्यू का डायमेंशन शुड बी इक्वल्स टू द a एंड शुड बी इक्वल टू द b अपॉन लैम्डा स्क्वायर। क्या ये हम बोल सकते हैं, बताओ, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर ये प्लस माइनस करके लिखा हुआ है तो ये प्लस करके इससे लिखा हुआ है, तो देयर शुड बी यूनिट सेम। अगर ये दोनों सेम क्वांटिटी होना ही चाहिए, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सेम ही क्वांटिटी होगा, ठीक है, ये सेम ही क्वांटिटी होगा। तो ए का डायमेंशन शुड बी इक्वल्स टू द म्यू एंड बी का बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, कंप्लीट हम बोल रहे हैं, बी का डायमेंशन नहीं, बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू द ए एंड शुड बी इक्वल टू द म्यू। इसका मतलब म्यू का डायमेंशन लेस है, क्योंकि यहाँ देखो अगर ये डायमेंशन लेस है तो हम क्या लिख सकते हैं, m0 l0 t0 लिख सकते हैं। बताओ, m0 l0 t0 लिख सकते हैं। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा। ऑल्दो ये पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, लेकिन अगर पूछा जाता तो हम क्या बताते, यही बताते m0 l0 t0। समझ में आता है, बताओ, ठीक है। अब b क्या हो जाएगा तुम्हारा, b तुम्हारा क्या हो जाएगा, b तुम्हारा हो जाएगा ये b अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू m0 l0 t0। नाउ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, b अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू तुम्हारा m0 l0 t0, जो कि ये तुम्हारा कहाँ से एनालिसिस किए हैं, ये किए हैं तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से किए हैं, ठीक है। क्या होता है, हम ये मान करके पढ़ा रहे हैं कि तुम लोग लेक्चर देख चुके हो तब ये बेसिकली यहाँ पर आए हो, ठीक है। ऑल्दो क्वेश्चन बेसिकली कर रहे हो, तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ये तुम्हारा बेसिकली b अपॉन लैम्डा स्क्वायर है, तो b इज इक्वल्स टू b का अगर डायमेंशन बेसिकली हम बोले तो लैम्डा स्क्वायर के बराबर होगा, लैम्डा स्क्वायर के बराबर होगा। एंड लैम्डा इज l स्क्वायर बेसिकली। यहाँ पर डायमेंशन से रिप्लेस करेंगे, l स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। देखो अगर तुम्हें लिखना है बेसिकली तो यहाँ पर तुम ऐसे लिख लो, ये तुम्हारा डायमेंशन है बेसिकली, तो ये हो गया b और ये हो गया तुम्हारा l स्क्वायर, ठीक है। ये डायमेंशन ये तुम्हारा हो गया एंड m0 l0 t0। नाउ द b का डायमेंशन शुड बी l स्क्वायर। समझ में आता है। अब तुम्हारा l स्क्वायर क्या है बताओ, इसमें से क्या वॉल्यूम है, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, ये तुम्हारा क्या है अब तुम्हें बताना पड़ेगा, ये तुम्हारा क्या है, वॉल्यूम है, नहीं वॉल्यूम का तो तुम्हारा क्या होता है, वॉल्यूम का तुम्हारा होता है l क्यूब, ओके। तो अब तुम्हारा क्या वेवलेंथ है, वेवलेंथ का नहीं हो सकता, वेवलेंथ का l होता है। प्रेशर हो सकता है, नहीं प्रेशर तुम्हारा क्या होगा, प्रेशर अगर हम बेसिकली प्रेशर का डायमेंशन पूछना चाहे, देखो एक क्वेश्चन में हम लोग सब चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर प्रेशर का डायमेंशन पूछना चाहे तो देखो कैसे बता सकते हैं, देखो यहाँ पर प्रेशर का अगर डायमेंशन, ऑल्दो तुम्हें प्रेशर पता होगा, ये मत बोलना कि प्रेशर नहीं है पता, प्रेशर हम 6-7 में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है, mlt-2। ऑल्दो हम बोले थे ये याद रखने के लिए, इतना इस्तेमाल हुआ है ऑलरेडी, तुम्हें याद हो गया होगा, ये l स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ml और l से l कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1l विल बी रिमेन। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ml-1t-2, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रेशर का हो जाएगा। क्या हम इसको ब्रैकेट में कर दें साइड में, ताकि तुम क्या कर सको, रिकॉल कर सको, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा नहीं होगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा, नहीं होगा।
येलो कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 1 सेकेंड, ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 4 नंबर तुम्हारा आंसर हो जाएगा एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाता है। तो इसका मतलब कि डायमेंशन तुम्हारा किससे इक्वल है, बी का एरिया से इक्वल है। समझ में आया, बताओ ये समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखना, हालांकि वो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये तुम्हारा क्या है, चलो देखते हैं। ये तुम्हारा क्वांटिटी ए एंड क्वांटिटी बी है। इसको एक बार पढ़ो, पॉज करके पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है कि ए एंड बी है तुम्हारा एक रिलेटेड है बाय द रिलेशन ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू एम, वेयर एम इज अ लीनियर मास डेंसिटी। देखो लीनियर मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी एंड एरियल मास डेंसिटी, ये तुम्हारा 3 मास डेंसिटी बेसिकली होता है। अगर मास तुम्हारा, अच्छे से सुनो, अगर नहीं आता तो सुनो, मास तुम्हारा अगर लीनियरली तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। मास अगर वॉल्यूम में डिवाइडेड हो तो उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। अगर मास तुम्हारा एरिया में डिवाइडेड हो तो उसको बोलते हैं एरियल मास डेंसिटी। अगर नहीं आता तो पढ़ेंगे बेसिकली, कहाँ पढ़ेंगे, COM में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, COM में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा लीनियर मास डेंसिटी। अभी बेसिकली क्या पढ़ना है, फॉर्मूला। अगर लीनियर मास डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्या ये लैम्डा सेम एज तुम्हारा वेवलेंथ, नहीं, सेम एज वेवलेंथ नहीं है, दोनों को एक साथ हम नहीं लिखेंगे, लैम्डा से डिनोट करते हैं लीनियर मास डेंसिटी को, ठीक है। डिनोट कर सकते हैं या फिर तुम किसी और से भी डिनोट कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा लीनियर मास डेंसिटी हो जाता है। इसका मतलब तुम्हारा मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ, ठीक है। अब तुम इसको कैसे बोलोगे, जैसे तुम्हारा क्या एक लेंथ है एल, एल मास का एक रॉड है। अब इसमें तुम्हारा एम है, बेसिकली एम मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज कॉल्ड द लीनियर मास डेंसिटी, जो कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ओके, एंड दैट इज द फॉर्मूला। तो इसका अगर फॉर्मूला अगर हम बोले लीनियर मास डेंसिटी का, अगर हम पूछते डायमेंशन तो तुम बता दोगे डायमेंशन क्या होता है, बताओ। तो एम शुड बी मास, मास अपॉन लेंथ। देखो देखो, अगर अगर हम बेसिकली पूछना चाहें कि मुझे कैसे याद रहता है, तो हम बेसिकली क्या है कि डेफिनेशन में ही उसका फॉर्मूला छुपा है। लीनियर मास डेंसिटी, मास इज डिवाइडेड बाय लेंथ। एरियल मास डेंसिटी, मास इज डिवाइडेड बाय एरिया। वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, मास इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जो कि जनरल वॉल्यूम है। अगर हम वॉल्यूम बोलते हैं तो बेसिकली मास अपॉन बेसिकली हम वही बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। डेंसिटी बेसिकली अगर बोलना चाहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी अगर बोलना चाहते हैं, तो अगर जनरली अगर डेंसिटी भी बोलते हैं, जनरली अगर हम डेंसिटी भी बोलते हैं तो हम क्या कंसिडर करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, ये कंसिडर करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, जो कि जनरल डेंसिटी है। मतलब इतना फ्रिक्वेंटली यूज किए हैं कि इसको जनरल डेंसिटी ही बोलते हैं। लेकिन अब क्या करना है, अब हम लोगों को बोलना है लीनियर मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी एंड वन मोर इज एरियल मास डेंसिटी, ठीक है। और आगे और भी डेंसिटीज पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल इतना ही। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है बेसिकली, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा लेंथ, ठीक है। तो मास बेसिकली क्या हो जाएगा एम, एंड लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा एल, ठीक है। ये सिंपल है, ये तुम्हारा एम एल माइनस 1, ठीक है, ओके। चलो यहाँ तक हो गया। इसका मतलब कि नाउ द फॉर्मूला इज एम अपॉन, ये तुम्हारा बेसिकली मास दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, एम इज ये तुम्हारा मास लेंथ माइनस 1, ठीक है। अब ये तुम्हारा समझ में आया, समझ में आया, बताओ। अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है, अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो हम ये क्या कहना चाह रहे हैं, इससे इससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हम नहीं बता रहे, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है कि ए अपॉन बी तुम्हारा क्या होता है, एम एल माइनस 1 होता है, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली हम पुट किए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है। नाउ आगे पढ़ते हैं। ए इज फोर्स, ओके, ए इज फोर्स है, द डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू, वाओ, बताओ ए इज फोर्स है। अब फोर्स हम इससे पहले ही बता चुके हैं क्या होता है, ये होता है, सॉरी बताओ क्या होता है तुम्हें, एम एल टी माइनस 2, सॉरी। तो फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है एम एल टी माइनस 2। और ए क्या है, ए तुम्हारा फोर्स, ए क्या है, ए विल बी फोर्स, फोर्स। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है, ठीक है, ये हम नहीं बोल रहे, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अगर ए फोर्स है, अब बी बेसिकली हमको डायमेंशन निकालना है, और डायमेंशन अगर मान लो यहाँ तक अगर तुम्हें क्वेश्चन, लेट्स सपोज तुम्हारा क्वेश्चन बन भी गया, तो क्वेश्चन बन गया तो भी तुम आंसर नहीं लगा पाओगे, क्यों, क्योंकि
आंसर में बेसिकली पूछा गया कि इसका सेम डायमेंशन कैसे होगा, किससे तुम्हारा सेम डायमेंशन होगा, सेम एज प्रेशर, सेम एज मोमेंटम, सेम एज वर्क एंड सेम एज लेटेंट हीट। व्हाट इज लेटेंट हीट, आई डोंट नो, मतलब अगर तुमसे पूछेंगे तुम बोलोगे नहीं पता, तो हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली, तुम्हारा हीट का बेसिकली टॉपिक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा फोर्स हो जाएगा। तो नाउ ए एंड बी, तुम्हारा ए की जगह क्या हम पुट कर दे, ये पुट कर सकते हैं, बताओ, पुट तो कर सकते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा एम एल टी माइनस टू एंड नाउ एम एल माइनस वन। अगर तुम गलत निकालोगे तो आंसर भी गलत आएगा, किसी से मैच नहीं होगा, किसी से भी मैच नहीं होगा। और अगर मैच नहीं होता है तो तुम्हें क्या करना है, फिर से क्वेश्चन लगाना है। क्या लगाना है, फिर से क्वेश्चन लगाना है। ये बी हम क्या करते हैं, उस साइड कर सकते हैं एंड तुम्हारा ये तुम्हारा पूरा टर्म तुम्हारा क्या होगा, इस साइड हो जाएगा। तो नाउ इट इज रिटन एज एम एल टी माइनस टू अपॉन एम एल माइनस वन। क्या ये हम इस तरह लिख सकते हैं, बताओ? ओके, लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारे m से m विल कैंसल आउट, ओके। L2t माइनस टू क्या ये है, L2t माइनस टू क्या ये है, बताओ बताओ, L2t माइनस टू ये है, हाँ ये है, चलो ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो बेसिकली क्या करो, कलम चलाओ, आ जाएगा L t माइनस टू। देखो हम क्या किए, L माइनस वन था और ऊपर L प्लस वन था, तो बेसिकली L माइनस वन अगर ऊपर गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस वन। तो प्लस वन विल बी प्लस टू, तो L प्लस टू टी माइनस टू, समझ में आया? तो B विल बी L टी माइनस टू, सॉरी L टू टी माइनस टू, ठीक है। नाउ आंसर तो निकल गया, लेकिन हम अभी भी नहीं बता सकते क्योंकि सेम एज प्रेशर है, नहीं प्रेशर तो नहीं है क्योंकि इससे पहले ही प्रेशर निकाल चुके हैं। क्या हम देखना चाहते हैं, ओके ये है तुम्हारा प्रेशर का, बताओ ये तुम्हारा प्रेशर का, क्या ये तुम्हारा एल और टी के फॉर्म में दिया हुआ है, नहीं, इसमें एम का भी टर्म है, एम का भी टर्म है एंड एम का टर्म तो हमको नहीं चाहिए, एम का टर्म तो नहीं चाहिए, इसका मतलब प्रेशर तो नहीं है, एक चीज़ तो हो गया, प्रेशर नहीं है। चलो यहाँ पर काट देते हैं, प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है, ओके। सेम एज वर्क, वर्क सेम एज वर्क। नाउ बताओ, वर्क में भी तुम्हारा एम का टर्म आता है, बताओ कैसे आता है, एम एल टू टी माइनस टू, क्या इसमें एम का टर्म आया? हम बोले थे क्या कि इसको याद रखने के लिए, बताओ एम एल टू टी माइनस टू, क्या ये वर्क का होता है? वर्क इज सेम एज एनर्जी, डायमेंशन का हम बोल रहे हैं, ठीक है, वर्क सेम एज एनर्जी नहीं, वर्क का डायमेंशन सेम एज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन इक्वल्स टू एम एल टू टी माइनस टू, वेयर इज द फोर्स इक्वल्स टू एम एल टी माइनस टू, ठीक है। इसमें अंतर क्या है, एल स्क्वायर है यहाँ पर, वहाँ पर एल वन है, समझ में आता है, बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्क का तुम्हारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है, तो क्या बताओ, ये तुम्हारा इससे इक्वल है एल टू टी माइनस टू, नहीं नहीं इक्वल है, इसका मतलब कि एलिमिनेट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, एक एक चेक कर रहे हैं और एलिमिनेट कर रहे हैं। क्या ये हम ये इस तरह से रहने दें, पीडीएफ में इसी तरह से शो होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली वन एंड टू तो नहीं है, ओके चलो ठीक है। दैट इज मोमेंटम, क्या ये मोमेंटम हो सकता है? चलो चेक करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, बताओ ये मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है? तुम बता सकते हो, लीनियर मोमेंटम के बारे में तुम बता सकते हो, एंगुलर मोमेंटम नहीं पूछ रहे। तो मोमेंटम, मोमेंटम, तो मोमेंटम बता सकते हो। देखो अगर लीनियर, देखो अगर तुम बोलोगे कैसे कि हाँ क्या ये लीनियर मोमेंटम है, क्या ये एंगुलर मोमेंटम है, नहीं, इतना इतना कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मुझसे पूछा जाता है कि लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम के बारे में, तो वो सामने से ही कहेगा कि तुम एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताओ। अगर वो बेसिकली हमसे एंगुलर मोमेंटम नहीं पूछना चाहता तो लीनियर मोमेंटम लिखे चाहे मोमेंटम लिखे, हम क्या एज्यूम करेंगे, लीनियर मोमेंटम ही एज्यूम करेंगे। समझ में आ रहा है? देखो अगर वो स्पेसिफिकली पूछना चाहता है एंगुलर मोमेंटम के बारे में तो वो एंगुलर लिखेगा, अगर नहीं लिखेगा तो उसको हम लीनियर मोमेंटम ही मानेंगे, चाहे वो लीनियर लिखे या नहीं लिखे। समझ में आता है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या ये मास इनटू वेलोसिटी लगा सकते हैं, ये एम एल टी माइनस वन। तुम बताओ अगर हम मुझे एल टी माइनस वन हो गया, ये हो गया, क्या अब तुम बता सकते हो इसमें भी एम आ गया, इसमें भी एम आ गया। तो ऑल्दो अगर तुम्हें नहीं आता, ऑल्दो अगर तुम्हें एग्जाम में अगर तुम बैठे हो, अगर तुम एग्जाम में बैठे हो और तुम्हें नहीं आता कि लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तुम्हें लेटेंट हीट ही नहीं आता, तो तब भी तुम क्या कर सकते हो, तुम इसमें मार्क करके आ सकते हो, क्योंकि ये तीनों क्या हो गया, तीनों तुम्हारा एलिमिनेट हो गया।
समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? ये तीनों एलिमिनेट हो गया, ये तीनों तुम्हारा क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो तेलो एलिमिनेट हो जाता है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेटेंट हिट तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी लेटेंट हिट तुम्हारा ये हो जाएगा। ओके, समझ में आता है? बताओ बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेटेंट हीट समझ में आया ना, तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, एम एच डेल्टा टी बेसिकली, और ये पढ़ेंगे हीट इक्वल टू एम एच डेल्टा टी होता है। और तुम्हारे लेटेंट हीट फ्यूवर तुम्हारा वेपराइजेशन तुम्हारा एम एल बेसिकली ऐसे करके होता है। तो आगे बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हम ये बताना चाह रहे थे कि तुम अगर अगर फॉर्मूला नहीं आता, तुम्हें अगर फॉर्मूला नहीं भी आता तो तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये सब क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, सेकेंड हाफ ऑफ द फिजिक्स में, वो 11th का। तुम अभी से क्यों जानना चाहते हो, थोड़ा वेट करो, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ तक है। क्या इसमें जरा सा भी कुछ हुआ, ठीक है, एक नया बेसिकली कॉन्सेप्ट सीखे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन था। ओके चलो 4 नंबर क्वेश्चन, कुछ कुछ सीख करके आगे बढ़ना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सीख करके आगे बढ़ना है। देखो यहाँ पर बेसिकली देखो क्या है, जस्ट अभी इससे पहले बताएं, जस्ट अभी इससे पहले हम बताएं कि अगर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बारे में अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता है एंगुलर मोमेंटम के बारे में, तो वो कहेगा सामने से कि वो एंगुलर मोमेंटम पूछना चाह रहा है। देखो यहाँ पे पूछ रहे हैं ना, देखो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम पूछना चाह रहा है, तो ये एंगुलर मोमेंटम देखो ये कह रहा है कि ये एंगुलर मोमेंटम है, और जाहिर सी बात है ये तुम्हारा क्या है, मोमेंटम है। ये देखो सिंपल मोमेंटम लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि ये लीनियर मोमेंटम है। ये तुम्हारा क्या है, लीनियर मोमेंटम है। ऑल्दो ये तुम्हारा लीनियर मोमेंटम है, तो ये लीनियर शब्द नहीं कहा, लेकिन हम जानते हैं कि ये लीनियर मोमेंटम है। समझ में आ रहा? तो ये क्वेश्चन ही कहेगा हमसे, हमें किसी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉरी, ओके। Which of the following quantities has its unit as same as Newton, Newton second? यूनिट एज न्यूटन सेकेंड, क्या ये न्यूटन सेकेंड हमको बेसिकली, देखो एक एक क्वेश्चन, क्या एक एक क्वेश्चन में 4 4 क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ रहा है। इससे पहले बारे में भी पहले क्वेश्चंस बनाए, फिर आंसर्स को चारों का चारों डिस्कस किए। तो बेसिकली क्या है कि हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो उसी तरह से बेसिकली आगे बढ़ो। ऑल्दो ये आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये डिफिकल्ट आएगा। तो एनर्जी का बेसिकली समझ में आ रहा है ना, हम क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिट तुम्हारा जो है बेसिकली सेम होना चाहिए न्यूटन सेकेंड के, न्यूटन पर सेकेंड नहीं है, न्यूटन सेकेंड है, न्यूटन सेकेंड के इक्वल होना चाहिए। क्या हम यूनिट से वो निकाल लें, सॉरी, ये t-2 होता है, और ये तुम्हारा क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्या हम ये जो आने निकाल ले, बताओ। अब इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये तुम कैसे लिख दिए, नहीं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तो याद ही रखना है, ML-T-2, ठीक है। ऑल्दो में इतने बार बता चुके हैं, अब तो याद रख लो। ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ML-T-2। अब बताओ ये -2 है और ये +1 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट लिख दिए कि इतना कैलकुलेशन तो आता ही होगा आई थिंक, +2 सॉरी -2 +1 -1, इतना कैलकुलेशन आता होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ML-T-1। तो हमें बेसिकली क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि ये जो फॉलोइंग है, फॉलोइंग मतलब ये जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में किसका डायमेंशन तुम्हारा ML-T-1 है, ML-T-1 है। क्या टॉर्क बेसिकली आता है हमें, नहीं, अगर हमें नहीं आता तो बेसिकली कुछ जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है। जुगाड़ इन द सेंस हमें तुम फॉर्मूला बता देंगे, अभी तुम कर लेना, ठीक है। चलो आओ, ये तुम्हारा एनर्जी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ML-T-2। अभी जस्ट इससे पहले ही बता चुके, अगर नहीं आता तो हम इससे पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, इसी लेक्चर में बता चुके हैं। ये तुम्हारा ML-T-2 हो जाएगा। क्या ये है, नहीं है, ये नहीं है, तो एनर्जी इज इक्वल टू नहीं है, ओके। मोमेंटम, अब ये मोमेंटम बेसिकली क्या हो जाएगा, बताओ। मोमेंटम हो जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या मास m है एंड वेलोसिटी L-T-1 है, वाओ। ये तुम्हारा क्या हुआ, मोमेंटम हो गया। इसका मतलब देखो नया नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये तुम्हारा मोमेंटम करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इसमें से क्या है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज MVR, फोर्स इक्वल्स टू तुम्हारा, एंड टॉर्क इक्वल्स टू, अगर तुमसे अगर पूछना चाहे तो टॉर्क इक्वल्स टू तुम्हारा FS, यानी तुम्हारा क्या होता है, न्यूटन, और ये S मतलब मीटर, न्यूटन मीटर होता है। ये न्यूटन सेकेंड है, देयर इज न्यूटन सेकेंड,
एंड टॉर्क इज न्यूटन मीटर। टॉर्क बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, पढ़ेंगे। टॉर्क बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन आसान था, ये पहला ही हो गया। तुम ट्राई करना, हालांकि ये नहीं बोल रहे हैं कि हम नहीं आगे ये करने वाले, तुम ट्राई करना, ठीक है। ये क्या करो, इसको ट्राई लिखो, इसको लिखो, इसको तुम लिखो। ये सेकंड नंबर, टॉर्क का एंड एंगुलर मोमेंटम का हमको क्या करना है, निकालना है। टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जस्ट बड़ी बताएं, तो हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलो ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है बेसिकली, ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, लिखो ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। एंड नाउ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बेसिकली अगर हम बोल रहे हैं क्या ये इक्वेशन स्टेशनरी वेव का है, ये इक्वेशन क्या स्टेशनरी वेव का है। अभी तुम्हें नहीं कंफ्यूज होना है कि स्टेशनरी वेव क्या होता है, तुम अभी पहला चैप्टर पढ़ रहे हो 11th का, ये लास्ट चैप्टर ऑफ 11th है, ठीक है, लास्ट चैप्टर ऑफ 11th है, तो तुम्हें नहीं आएगा ऑलरेडी, जाहिर सी बात है। लेकिन तुम्हें ये क्लिक होना चाहिए कि ये इक्वेशन बेसिकली दिया है, तो हम इस पर एनालिसिस जरूर कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो तुम्हें बेसिकली वो नहीं आता, ये इक्वेशन नहीं आता कि कहाँ से आ रहा है, ये क्या चीज़ का इक्वेशन है, नहीं पता। स्टेशनरी वेव क्या होता है नहीं पता, लेकिन ऑल्दो तुम क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को तुम क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ये तुम्हें बेसिकली इतना आना चाहिए अभी के टाइम पे। समझ में आता है, समझ में आता है, ओके। चलो तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाए, ये तुम्हारा बेसिकली हो जाएगा। देखो स्टेशनरी वेव अभी तुम्हें नहीं पता, हम अभी अभी अगर बताना भी चाहेंगे तो तुम नहीं समझोगे, नहीं समझोगे। लेकिन दिस चैप्टर जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, इसके रिक्वायरमेंट क्या है, ये तुम्हें स्टेशनरी वेव इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये तुम्हें ये बताना चाह रहा है कि ये जो इक्वेशन बेसिकली दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन बेसिकली दिया हुआ है, क्या तुम इसको स्टडी कर सकते हो, ये चैप्टर ये डिमांड करता है तुमसे, ठीक है। ये चैप्टर ये नहीं चाहता है कि तुम्हें स्टेशनरी वेव अभी ही आना चाहिए, नहीं। ये चैप्टर तुम्हें ये डिमांड करता है कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इस इक्वेशन से यूनिट एंड डायमेंशन का कॉन्सेप्ट तुम निकाल पा रहे हो, ये तो है, तो एक इक्वेशन ही ना। चलो देखते हैं, इसे एज ए इक्वेशन ट्रीट करो, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2a साइन, सॉरी क्वेश्चन ये चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये नया वाला लेते हैं, ओके। चलो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 2a साइन 2ct लैम्डा अपॉन ये तुम्हारा x और लैम्डा है, ठीक है, ओके ओके ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है। चलो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। देखो ये भी तुम्हारा क्या है, लॉन्ग टाइप में ही है, हमें चारों डिस्कस करना पड़ेगा, हमें क्या डिस्कस करना पड़ेगा, चारों। और हम इसलिए बेसिकली ये सब क्वेश्चन बेसिकली देखते, इसलिए तो सिंगेज में बेसिकली अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं कि क्या है, तुम्हें हर एक क्वेश्चन इतनी अच्छे से डिस्कस करने आता है कि तुम्हारा सारा का सारा चैप्टर क्लियर हो जाता है, चैप्टर क्लियर हो जाता है थ्रू द क्वेश्चन। इसलिए हम बेसिकली अभ्यास सीरीज लॉन्च किए, ताकि क्या हो कि हम थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं, उसमें क्वेश्चन भी बेसिकली बहुत किए हम लोग, लेकिन अब सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर को हम लोग रिवाइज करेंगे, और पूरा क्वेश्चन के थ्रू क्या करेंगे, क्रिस्प करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर। समझ में आता है, हर एक चीज, हर एक संभव कोशिश करेंगे जो कि मुझसे हो सकता है, ठीक है। चैप्टर सभी बेसिकली किए, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं, और भी आगे फ्यूचर में बहुत कुछ आने वाला है, स्टे ट्यून, ठीक है। सब्सक्राइब टू वे1 फिजिक्स, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाता है, यूनिट एंड डायमेंशन ct, ठीक है, डायमेंशन यूनिट ऑफ ct बेसिकली करना है, ठीक है। सेम एज लैम्डा, क्या यूनिट ऑफ ct इज इक्वल टू सेम एज लैम्डा है, ओके, देखना पड़ेगा हमें, देखना पड़ेगा। तो क्या ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को याद आता है जो हम लोग लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेक्चर में पढ़ चुके हैं, क्या साइन, साइन के अंदर जो देखो अच्छे से, अब देखो अब हम कॉन्सेप्ट भी रिवीजन करा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन तो करा ही रहे लेकिन कॉन्सेप्ट भी करा रहे हैं। साइन के अंदर जो ये लिखा रहता है ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। और ये पूरा क्वांटिटी भी डायमेंशन लेस होता है, ये डायमेंशन, ये भी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होता है। देखो अब अच्छे से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा ये जो तुम्हारा ये जो पूरा क्वांटिटी ये भी डायमेंशन लेस होता है, और ये भी तुम्हारा डायमेंशन लेस होता है, ये दोनों तुम्हारा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। समझ में आया, बताओ। इसका मतलब ये दोनों डायमेंशन लेस होता है, और ई टू दी पावर में समथिंग भी रहे। देखो ऑल्दो इसका ज़रूरत नहीं है यहाँ पर,
लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम बता रहे हैं तो दोनों ही बता देते हैं। ई टू दी पावर में अगर ये है तो ये भी तुम्हारा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। और ये पूरा टर्म भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। समझ में आ रहा है? अब तुम ये मुझे बता सकते हो, आसानी से तुम मुझे बता सकते हो कि ये जो टर्म बेसिकली है लिखा हुआ, ये क्या डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, ये बता सकते हैं, ये बता सकते हैं। और ये पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म दिया हुआ ये भी डायमेंशनलेस है। क्या साइन ही सिर्फ होता है? नहीं, कॉस भी होता है। ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, तो पूरा का पूरा टर्म ही डायमेंशनलेस हो गया। इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इस वाले टर्म का कोई डायमेंशन नहीं है। इस वाले टर्म को तुम क्या करो, हटा भी दोगे तो इस वाले इक्वेशन पे, डायमेंशन वाले इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि ये एनालिसिस जो अभी हम तुरंत किए, जो अभी हम जस्ट किए, ये एनालिसिस करने आना चाहिए तुम्हें। इस चैप्टर की यही रिक्वायरमेंट है। समझ में आता है? इसका मतलब देखो, ये तुम्हारा 2 पाई सी टी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू डायमेंशनलेस है। इसका मतलब m0 l0 t0। डायमेंशनलेस का मतलब क्या है, m0 l0 t0। क्या ये हम लिख सकते हैं? देखो, अब ये तुम तभी लिख सकते हो जब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, नहीं तो नहीं लिख सकते। अब ये तुम्हारा 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m0 l0 t0। क्या ये बताओ, ये है? क्या ये है? क्या ये है? बताओ। तो क्या अब इसको हम आगे लिख देते हैं, इसको हम आगे लिख देते हैं, बताओ, इसको हम आगे लिखते हैं। ओके, ये वाला चीज़ आगे लिखेंगे, ठीक है। पहले एक इक्वेशन से ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी हम जस्ट पहला वाला टर्म चेक कर रहे हैं, ये वाला टर्म चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी टी हो जाएगा अपॉन लैम्डा, लैम्डा। और ये 2 पाई तो बेसिकली कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो इसको क्या करो, तुम हटा दो। अगर तुम हटा सकते हो तो हटा दो, ठीक है। इसका कोई डायमेंशन नहीं है तो कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, m0 l0 t0 उसका बेसिकली। समझ में आ रहा है हम जो बताना चाह रहे हैं? ठीक है, आना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाएगा डायमेंशनलेस m0 l0 t0, ठीक है। वो 2 पाई का डायमेंशन नहीं था इसलिए हटा दिया। तो सी टी का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, ये लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। ये लैम्डा बेसिकली उधर गया, तो ये तुम्हारा m0 l0 t0 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब कि सी टी का डायमेंशन लैम्डा की इक्वल है। बताओ, ये तुम्हारा बेसिकली पहला इक्वेशन, ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेकिन पहला स्टेटमेंट तो क्या करेक्ट है, ये पहला स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, ये करेक्ट है। इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। लेकिन ये मेरा राइट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नहीं। लेकिन ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, सही है, स्टेटमेंट सही है। लेकिन हमें तो रॉन्ग ढूंढना है ना, हमें तो रॉन्ग ढूंढना है ना। ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है, स्टेटमेंट क्या है, सही है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा क्या है, आंसर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहला बेसिकली क्या होगा, पहला तुम्हारा हो गया। क्या एक्स का सेम एज लैम्डा है? क्या हम ये पहला बेसिकली अगर हम ढूंढे तो ये तुम्हारा दूसरा हम ढूंढ सकते हैं। दूसरा बताओ, क्या 2 पाई एक्स का जो है इक्वल अपॉन लैम्डा जो है डायमेंशन m0 l0 t0 हो जाएगा? बताओ। और ये तुम्हारा x का डायमेंशन तुम्हारा लैम्डा के इक्वल हो गया, बताओ। ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन से लिख दिए। इसका मतलब कि x का डायमेंशन सेम एज लैम्डा है, द यूनिट ऑफ x जो है सेम एज लैम्डा है। अब यूनिट क्यों बोल रहे हैं, देखो यूनिट क्यों बोल रहे हैं, अगर डायमेंशन इक्वल है तो यूनिट भी तो इक्वल होगा ना, यूनिट भी तो इक्वल होगा ना। तो दैट्स वाई बेसिकली यूनिट बोले, डायमेंशन बोले, दैट इज ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। चलो ओके, तो क्या अब ये यूनिट ऑफ दिस सेम एज यूनिट ऑफ दिस? बताओ 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 बताओ, क्या यूनिट ऑफ दिस सेम एज यूनिट ऑफ दिस? तो पता करना पड़ेगा, ओके, पता करना पड़ेगा। चलो और करते हैं, और करते हैं। ये तुम्हारा पहला अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये 2 पाई सी टी अपॉन तुम्हारा लैम्डा था, ये लैम्डा था। ये तुम्हारा क्या था, m0 l0 t0 था, बेसिकली यही था तुम्हारा, लिखे हैं बेसिकली, ठीक है ओके। अब हम क्या यहाँ पर है बेसिकली 2 पाई सी अपॉन लैम्डा, 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 ठीक है। ये 2 पाई सी अपॉन लैम्डा है, तो ये तुम्हारा क्या रखते हैं, 2 पाई सी अपॉन लैम्डा एक साइड रखते हैं, एंड क्या रखते हैं दूसरे साइड हम टी को क्या करते हैं, भेज देते हैं। तो टी का तुम्हारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कैपिटल टी। ये 2 पाई सी अपॉन लैम्डा जो है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टी माइनस। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा टी माइनस। मतलब ये वाला जो टर्म है इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी माइनस, ठीक है ओके। चलो इसका डायमेंशन क्या आया, इसका डायमेंशन क्या आया, टी माइनस आया। ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म इसका डायमेंशन क्या है, टी माइनस आया, ठीक है। अब हम इससे इक्वेट कर लेते हैं, इससे इक्वेट कर लेते हैं, यानी 2x अपॉन लैम्डा। तो ये तो तुम्हारा बेसिकली ये लिखा हुआ है, अपॉन तुम्हारा टी है। अच्छा चलो ओके, देख लेते हैं। इसका मतलब कि पहला जो तुम्हारा इक्वेशन लिखा हुआ है, ये तुम्हारा इक्वेशन जो लिखा हुआ है, सेकंड इक्वेशन लिखते हैं
ये 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये तुम्हारा लिखा हुआ है, देखो ये वाला तुम्हारा ये लिखा हुआ है, अगर ये तुम्हारा लिखा हुआ है दिख रहा है, तो इसमें तुम्हारा क्या है, नीचे टी है, ये तुम्हारा क्या डायमेंशन लेस है, ये तुम्हारा क्या डायमेंशन लेस है, तो हम क्या करते हैं M0 L0 T0 लिख देते हैं। ओके चलेगा, बताओ। अब इसमें तुम्हारा नीचे का टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी से सॉरी डिवाइड दे देते हैं, तो ये तुम्हारा कंप्लीटली ये टर्म बन जाता है, ये टर्म बन जाता है, दिख रहा है, देखो 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 वही देखो ऊपर देखो, ये 2 पाई एक्स है और नीचे देखो 2 पाई एक्स है और नीचे लैम्डा है, नीचे लैम्डा है लेकिन टी भी है, टी भी है, तो क्या टी से डिवाइड दे देंगे तो सेम बन जाएगा, बताओ। तो टी से अगर दोनों साइड क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा लैम्डा टी, एंड ये तुम्हारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल, और ये 2 पाई एक्स अपॉन ये तुम्हारा लैम्डा टी हो जाएगा, नहीं द डायमेंशन विल बी T-1। इसका मतलब कि ये देखो क्या है, ये बताओ क्या है, बताओ। इसका मतलब ये कि इसका भी T-1 है, इसका भी T-1 है, तो जाहिर सी बात है ये डायमेंशन और ये डायमेंशन क्या इक्वल है, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन क्या इक्वल है। इसका मतलब बताओ, सॉरी, इसका मतलब ये क्या हो गया कि इसका मतलब ये तुम्हारा और ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका यूनिट तुम्हारा क्या होगा, सेम होगा, इसका यूनिट क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब कि राइट आंसर जो तुम्हारा हो गया ये 4 नंबर हो गया, और जाहिर सी बात है यही तुम्हारा क्या है, गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है, तुम चेक करो ये गलत स्टेटमेंट ही है। ऑल्दो ये तीनों सही स्टेटमेंट है तो तुम्हारा, और गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है तो चौथा ही तुम्हारा गलत स्टेटमेंट होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या ऑब्वियस सी बात है, देखो ऑब्वियस सी बात है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसा जोर ज़बरदस्ती नहीं है, पढ़ोगे तभी पता चलेगा, ठीक है, और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो सी अपॉन लैम्डा इज सेम एज एक्स अपॉन लैम्डा, नहीं, एक्स अपॉन लैम्डा सी अपॉन लैम्डा सेम नहीं होगा, लैम्डा का तुम्हारा बेसिकली ये तुम्हारा सेम नहीं होगा, ठीक है, ये तुम चेक करना, ठीक है। क्या हम आगे बढ़ जाए, क्या हम आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हम सारा क्वेश्चन ही करेंगे, चाहे जितना भी लेक्चर लग जाए, जितना भी लेक्चर लग जाए हम सारा ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। हम हर जगह से क्वेश्चन ढूंढेगा, पीवाईक्यूज की सीरीज, पीवाईक्यूज की अलग सीरीज आएगी, हम इसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज इंक्लूड करेंगे, लेकिन क्या है पीवाईक्यूज की एक अलग सीरीज आएगी, ठीक है, और उसमें पीवाईक्यूज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी हम बेसिकली अनाउंस नहीं कर रहे हैं सीरीज के बारे में, हम सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आएगी, हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन मैं कराऊंगा ज़रूर, पहले एक चीज़ कंप्लीट करेंगे फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या ये 6 नंबर क्वेश्चन है, बताओ। ओके, यहाँ फिर एक ही क्वेश्चन दिया गया है, क्या एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यस यस यस, ऑब्वियस सी बात है ये एक क्वेश्चन है। क्या ये y एंड x तुम्हारा क्या है, मेजर्ड एज यूनिट ऑफ लेंथ, ओके, मेजर्ड इन यूनिट ऑफ लेंथ, ओके ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली x भी तुम्हारा क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ में मेजर किया जाता है, और y भी तुम्हारा यूनिट ऑफ, इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि x और y का जो डायमेंशन है, x और y का जो डायमेंशन है, देखो जो जो नॉलेज है वो हम क्या करते हैं साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, लेंथ हो जाएगा, ठीक है, लेंथ हो जाएगा, measured in unit of length, okay, which of the following statement is true, which of the following statement is true, now the which of the following statement is true, the unit of length lambda is same as the x और a, बताओ बताओ। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको आप थोड़ा स्टडी करते हैं, क्या ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, बताओ ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म बोलो क्यों क्यों हो जाएगा डायमेंशन लेस, क्योंकि साइन पूरा का पूरा क्या डायमेंशन लेस है। इसका मतलब हम ये डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर तुम्हारा y का डायमेंशन a के डायमेंशन से इक्वल है, y का डायमेंशन जो है a के डायमेंशन से इक्वल है, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा अगर डायमेंशन लेते हैं तो इसका तो पूरा डायमेंशन लेस ही हो गया ना, इसका डायमेंशन ही नहीं है, इसका अगर डायमेंशन नहीं है तो अगर इसको हम टर्म से हटा भी दिए तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारा बेसिकली क्या होगा, a हो जाएगा, ठीक है, a हो जाएगा। इसका मतलब कि y का डायमेंशन सेम एज a है, y का डायमेंशन जो है, y का डायमेंशन जो है, y का डायमेंशन जो है सेम एज क्या है, a है। समझ में आता है, बताओ, आता ही होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या y का डायमेंशन जो है तुम्हारा क्या है, सेम एज a का डायमेंशन है। समझ में आता है, बताओ, क्लियर, ठीक है। क्या हम इससे पहले ये वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, देखो तो, अगर हम पूछना चाहते हैं कि a का डायमेंशन बता दो, a का डायमेंशन बता दो, a का डायमेंशन बता दो, तो तुम क्या बताते, a का डायमेंशन इज सेम एज y, सेम एज y, क्योंकि ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म का तो डायमेंशन लेस है, ये वाला टर्म क्या है, डायमेंशन लेस है। एक एक चीज को समझो, हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहे,
हम हर एक चीज कवर कर रहे हैं, हर एक चीज, ठीक है। हो सकता है कुछ पार्ट छूट जाए, लेकिन हम मैक्सिमम चीज कवर करा देंगे, ठीक है, मैक्सिमम चीज। चलो आओ देखते हैं। ये तुम्हारा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सेम एज तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जो कि इससे पहले हम बेसिकली कर चुके हैं, ठीक है। ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाई का निकल गया, ठीक है। तो यूनिट ऑफ लैम्डा जो है वो सेम एज एक्स और ए है, ठीक है। ये तुम्हारा यूनिट, तो तुम्हारा लैम्डा जो है, लैम्डा का यूनिट जो है तुम्हारा क्या सेम एज एक्स और ए है, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन हम जो बेसिकली ये जरूर कह सकते हैं कि एक्स का और ए का यूनिट सेम है, एक्स और ए का यूनिट क्या है, सेम है। एक्स और ए का यूनिट अगर सेम है, देखो मिल गया, देखो ये तुम्हारा वाई का और ये तुम्हारा एक्स का मिल गया। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि ये एक्स से भी इक्वल है, एक्स से भी इक्वल है, एक्स से भी क्या है, इक्वल है, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये तुम्हारा यूनिट दिया हुआ है, सेम है। ये तुम्हारा वाई का और एक्स से तुम्हारा इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो अब इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 पाई सी टी अपॉन, ये तुम्हारा सी टी हो जाएगा, ये और तुम्हारा हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। चलो हम यहाँ पर देखते हैं। इसका मतलब कि प्लस माइनस में लिखा हुआ है, ये तुम्हारा प्लस माइनस में लिखा हुआ है। तो क्या हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारा, देखो इसको मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है, मल्टीप्लाई मत करो। हम ऐसे ही देखना चाह रहे हैं, जैसे ही क्वेश्चन दिया वैसे ही देखना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम ऐसे ही देखना चाह रहे हैं। तो क्या सी टी प्लस माइनस किया गया एक्स से, तो क्या सी टी का डायमेंशन एक्स से इक्वल होगा, बताओ सी टी का डायमेंशन एक्स से इक्वल होगा? यस, ऑब्वियस सी बात है, यस यस यस, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब कि सी टी का डायमेंशन एक्स से इक्वल होगा, तो क्या सी टी का डायमेंशन एक्स से इक्वल होगा, ओके, सी टी का डायमेंशन एक्स से इक्वल होगा। तो क्या सी टी इज इक्वल टू ये तुम्हारा एल होगा, बताओ बताओ बताओ, क्या ये एल होगा? हाँ ठीक है। तो इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा तुम्हारा टर्म क्या है, एल ही लिखा हुआ है, एल ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि ये 2 पाई अपॉन तुम्हारा लैम्डा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाता है, ये 2 पाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 पाई अपॉन लैम्डा का डायमेंशन इक्वल्स टू तुम्हारा एल का डायमेंशन, और नाउ इक्वल्स टू m0 l0 t0। क्या ये सही लिखा हुआ है, क्या ये सही लिखा हुआ है? अगर तुम कंफ्यूज हो तो देखो फिर से सुनो, ये सी टी माइनस एक्स लिखा हुआ है, सी टी माइनस एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब सेम क्वांटिटीज विल बी एड और सब्सट्रैक्टेड। हम सेम क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कि सी टी का डायमेंशन कहीं ना कहीं इक्वल होना चाहिए, एक्स से इक्वल होना चाहिए, कहीं ना कहीं वाई से भी इक्वल होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ए से भी इक्वल होना चाहिए। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि ए तुम्हारा वाई से इक्वल है, वाई तुम्हारा एक्स से इक्वल है, और एक्स तुम्हारा सी टी से इक्वल है। तो ये सब आपस में क्या है, इक्वल है, डायमेंशनली इक्वल है। डायमेंशनली इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट भी इक्वल है। समझ में आता है? देखो कितना कनेक्टेड है सब, ठीक है। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा सुनना है, ठीक है, मेरे शब्दों को थोड़ा सुनो अच्छे से। तो ये तुम्हारा क्या है, सी टी बेसिकली तुम्हारा किससे इक्वल है, एक्स से इक्वल है, एक्स तुम्हारा वाई से इक्वल है, और वाई तुम्हारा ए से इक्वल है, ठीक है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दिस डायमेंशन इनटू में मल्टीप्लाई में तुम्हारा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये तुम्हारा बेसिकली हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। एक एक करके निकालते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है, डायमेंशन लेस है, 2 पाई क्या है, डायमेंशन लेस है, ऑलरेडी डायमेंशन लेस है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब एल तुम्हारा जो है और लैम्डा जो है तुम्हारा m0 t0 l0, ये तुम्हारा बेसिकली दिया हुआ है, और लैम्डा इज इक्वल टू एल। बताओ ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, तुम कुछ देख पा रहे हो, तुम कुछ देख पा रहे हो, ये क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू एल आ गया। इसका मतलब देखो, मुझे नहीं पता था कि लैम्डा क्या है, मुझे नहीं पता कि ये लैम्डा क्या है, ठीक है। ये लैम्डा बेसिकली क्या है मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं गया है, लैम्डा कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा बेसिकली अगर हम डायमेंशनली अगर चेक करते हैं तो लैम्डा क्या है, एल के इक्वल है, लैम्डा क्या है, एल के इक्वल है। इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं, लैम्डा का डायमेंशन, वाई का डायमेंशन, एक्स का डायमेंशन, सी टी का डायमेंशन, और तुम्हारा क्या है, ए का डायमेंशन। बताओ ये इक्वल है, ये इक्वल है, क्या तुम समझ पा रहे हो क्या बताना चाह रहे हैं?
ये एक्स लैम्डा का डायमेंशन, वाई का डायमेंशन, एक्स का डायमेंशन, सी टी का डायमेंशन, ए का डायमेंशन, ये सारा आपस में क्या इक्वल है। तो इसका मतलब ये अगर कहीं भी इस्तेमाल हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, जाहिर सी बात है क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका कहता है कि लैम्डा जो है सेम एज एक्स और ए है। लैम्डा क्या है, कहाँ है, यहाँ पर है लैम्डा, क्या ये एक्स है और तुम्हारा ए से इक्वल है, यस ऑब्वियस सी बात है, देखो ये दिख गया, ये देखो ये दिख गया। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारा क्या है, अगर लैम्डा से अगर इक्वल है बेसिकली तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे दोनों क्या है, इक्वल। इसका मतलब कि पहला जो है तुम्हारा क्या है, करेक्ट है, पहला तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो पहला ही आ गया बेसिकली, पहला ही तुम्हारा क्या आ गया कि ट्रू आ जाएगा, पहला ही ट्रू आ गया। तो क्या हम दूसरा चेक करें, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। तो दूसरा अगर चेक करेंगे तो यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज एक्स बट नॉट मे बी मे नॉट बी सेम एज ए। क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। मे बी क्या होता है, ये तो सेम ही है ना, ये तो ए से बेसिकली सेम है, ये मे बी नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, सेम ही है, ये तुम्हारा क्या है, सेम ही है। देखो ये दिख रहा है, ये तुम्हारा मे बी ऐसा कुछ नहीं होता है। लैम्डा जो है इक्वल टू एक्स है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एक्स है, बट मे नॉट बी सेम एज ए, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला गलत है, सॉरी सेकंड वाला गलत है। इसका मतलब कि ये वाला नहीं होगा, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ओके, द यूनिट ऑफ सी सेम एज 2 पाई अपॉन लैम्डा। बताओ 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 बताओ, तो क्या यूनिट ऑफ सी जो है बेसिकली 2 पाई अपॉन लैम्डा के इक्वल होगा, बताओ। चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अच्छा ओके चेक करते हैं। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा जो है बेसिकली, सॉरी थर्ड नंबर बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं हम, थर्ड नंबर। ये 2 पाई अपॉन लैम्डा जो है बेसिकली, ये तो 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एल हो जाएगा, और ये बेसिकली एल ही है, एल इनवर्स है बेसिकली। ये तुम्हारा क्या, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा एल इनवर्स, एल इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब कि ये डायमेंशन इसका क्या है, एल इनवर्स है। और सी का डायमेंशन क्या होगा, सी का डायमेंशन क्या होगा, सी का डायमेंशन कोई बता सकता है मुझे, बता सकता है मुझे, नहीं कोई तो बता सकता है, बताओ बताओ बताओ। और ये तुम्हारा क्या है, टी कहाँ गया कहाँ गया, क्या गया, टी तो तुम्हारा टाइम है, ये तो तुम्हारा टाइम है। तो क्या हम इसको और ये वाई को इक्वेट कर सकते हैं या फिर एक्स को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली किसी को तो इक्वेट कर सकते हैं ना। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेट करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा सी टी, और ये तुम्हारा एल एल हो जाएगा बेसिकली, इसका डायमेंशन एल के इक्वल है। तो नाउ द सी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टी, डायमेंशन क्या, एल टी माइनस वन। बताओ ये तुम्हारा है डायमेंशन। तो ये क्या है, ये दोनों इक्वल है, बताओ ये इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो क्या ये तुम्हारा यूनिट ऑफ सी सेम एज ये है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हम एक एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और इसी तरह डिस्कस करने आना चाहिए। अगर इतना एनालिसिस अगर नहीं कर पाते हैं तो आई एम सॉरी टू से, जे इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। इतना अपसेट नहीं होना है। हम लोग को कुछ नहीं आता तो हम लोग सीख लेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं ना, और भी बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो सीखना है, कहीं से भी सीखना है, लेकिन सीखना है हमें, ठीक है। कुछ नहीं आता तो क्या करना है, सीखना है, ओके, हारना नहीं है, सीखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट ऑफ ये सेम एस क्या हो जाएगा, ये है, बताओ 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 बताओ। अभी तो हम जस्ट बोले कि सी का तुम्हारा क्या है, यूनिट ऑफ बेसिकली इससे इक्वल है, नहीं है नहीं है नहीं है, इक्वल है। इसका मतलब सी टी और माइनस एक्स, दिस इज क्या है, एल ही तो है ना बेसिकली, एल ही तो है ना। क्या इसका एल से इक्वल है, नहीं एल से इक्वल नहीं है। ये तुम्हारा अगर तुम अच्छे से इसको देखते हो, ये एल माइनस वन है, ये एल माइनस वन है, और ये एल है। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, ये एक एल है, एक एल माइनस वन है, तो दिस इज नॉट इक्वल, जाहिर सी बात है। तो क्या ये जो चार है बेसिकली, इसमें से पहला क्या है तुम्हारा, पहला है तुम्हारा करेक्ट, ये तुम्हारा क्या है करेक्ट, और ये तुम्हारा क्या है इनकरेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट। ये समझ में आया, बताओ ये समझ में आया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इस तरह से बेसिकली क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 7 नंबर है, ये तुम्हारा क्या है 7 नंबर। यहाँ तक समझ में आया, बताओ एक बार बताओ, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। देखो कुछ अगर नहीं समझ आया तो फिर से देखना है, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, ये बेसिकली एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है, ये dy अपॉन dt। दिस रिलेशन इज डायमेंशनली फॉर्मूला फॉर लैम्डा प्लस थीटा।
क्या अब हम ये बता सकते हैं, क्या हम ये बता सकते हैं कि ये डायमेंशनलेस है? क्या हम ये बता सकते हैं? अब हम बेसिकली बता सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बता सकते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमेंशनलेस हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमेंशनलेस, ठीक है। और इसके अंदर वाला जो ये टर्म है, ये तुम्हारा ओमेगा टी प्लस थीटा है, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट विच इज इनिशियल फेज। अभी अगर नहीं आता होगा तुम्हें तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या डायमेंशनलेस है। एंड नाउ दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा क्या हो जाएगा, बताओ बताओ। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तुम्हारा हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन, m0 l0 t0, ठीक है। ये तो डायरेक्ट तुम्हारा क्या था, थ्योरी का क्वेश्चन था, ये तुम्हारा क्या था, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन था। अगर तुम ऑल्दो ये रिलेशन तुम्हें नहीं पता, ऑल्दो ये रिलेशन मुझे नहीं आता, ऑल्दो ये रिलेशन नहीं आता, लेकिन इतना सा बात तो मैं मुझे पता है ना कि साइन के अंदर जो लिखा हुआ है तुम्हारा डायमेंशनलेस होता है, ऑल्दो साइन भी तुम्हारा डायमेंशनलेस होता है। तो जाहिर सी बात है हमें यही जानना था इसमें। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, m0 l0 t0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये तुम्हारा 8 नंबर क्वेश्चन, इसको लिखो 8 नंबर क्वेश्चन। द फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड्स, पढ़ो, पॉज करके इसको पढ़ना है, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी y एंड z, ठीक है, ओके। क्या हम x हमें बताया गया अभी तक, नहीं। y बताया गया, नहीं। z बताया गया, नहीं। ऑल्दो मुझे कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है, चेक करना है। तो क्या फिजिकल जो क्वांटिटी तुम्हारा दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, z दिया हुआ है, ये तीनों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है अभी तक, हमें कुछ नॉलेज नहीं है, अभी तक नॉलेज नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, एक हाइपोथेटिकल रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हारा एक हाइपोथेटिकल रिलेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा x इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी टेन थीटा सी जेड। ये तुम्हारा क्या एक हाइपोथेटिकल रिलेशन दिया हुआ है where a b c are constant, some constant means ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, सम कांस्टेंट है, ठीक है। which of the following do not have the same dimension। अब हमें क्या बताना है, अब हमको फिर यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा कि which of the following have not same dimension या फिर have not same dimension, बेसिकली हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। पहले क्या करना है, सारा का डायमेंशन निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे, यही हमारा बेसिकली अप्रोच रहा है, ठीक है। डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, ठीक है। चलो, अगर हम बेसिकली यहाँ पर अगर बात करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, POH से क्या लिख सकते हैं हम, POH से मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या लिख सकते हैं हम, दिस इक्वेशन का डायमेंशन शुड बी इक्वल्स टू दिस, शुड बी इक्वल्स टू दिस। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि x का जो तुम्हारा डायमेंशन है ये तुम्हारा AY से इक्वल होना चाहिए और शुड बी इक्वल टू द B। क्या हम टेन थीटा लिख सकते हैं, बताओ। देखो यहाँ पर समझना है, शुरू से अगर तुम देखोगे इस लेक्चर के शुरुआत से ही बेसिकली हम यही टॉपिक बेसिकली हम कितना पढ़ चुके, 5 से 6 बार पढ़ चुके हैं यही टॉपिक, अगर हम देखना चाहें तो यही कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कर रहा है, घूर फिर करके यही लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली अगर देखना चाहें तो x का बेसिकली पहला या दूसरा क्वेश्चन आई थिंक इसमें से, इसी लेक्चर में से ये वाला टॉपिक बेसिकली आया था। तो a का डायमेंशन तुम्हारे AY से इक्वल होगा और तुम्हारा शुड बी इक्वल्स टू द B से। क्या टेन थीटा में इंक्लूड करें, नहीं, इंक्लूड नहीं करेंगे, टेन थीटा इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इट शुड बी डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। समझ में आता है। क्या हम C का डायमेंशन बता सकते हैं और Z का डायमेंशन बता सकते हैं, ऑब्वियसली बात हम बता सकते हैं। C तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, इट बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका क्या होना चाहिए डायमेंशन, m0 l0 t0। यहाँ पर से तुम्हारा बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, देखो तुम्हारा CZ हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, CZ हो जाएगा। तो CZ इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या साइन के लिए वैलिड है, क्या कॉस के लिए वैलिड है, नहीं, ऑल ट्रिगो रेशियोज, ऑल टी रेशियोज जो बेसिकली क्या है सबके लिए वैलिड है, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स से बेसिकली पढ़ चुके हैं। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो क्या हम इसको C इंटू जेड इक्वल्स टू तुम क्या लिख सकते हैं, m0 l0 t0 लिख सकते हैं, बताओ। ऑब्वियस सी बात हम लिख सकते हैं। क्या z, देखो ये अब बेसिकली हम लोगों को अप्रोच समझना है, अब हम लोगों को अप्रोच समझना है, क्या अप्रोच समझना है, हम लोगों को ये अप्रोच समझना है कि ये तुम्हारा जो C है ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है,
कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट है तो इट शुड आल्सो हैव द डायमेंशनलेस, इट शुड सॉरी इंग्लिश में अगर इधर उधर जाता है तो इग्नोर करना। तो इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि इट हैविंग नो डायमेंशन, इट इज आल्सो डायमेंशनलेस, इट इज आल्सो डायमेंशनलेस। तो क्या हम z अगर इसका डायमेंशनलेस है तो ये m0 l0 t0, तो क्या हम ये लिख सकते हैं बताओ, क्या हम ये लिख सकते हैं बताओ? ऑब्वियस सी बात हम लिख सकते हैं, z का डायमेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायमेंशनलेस है। z क्या है? डायमेंशनलेस है। तो क्या हम यहाँ पर पॉइंट डाल करके लिख सकते हैं z इक्वल टू तुम्हारा m0 l0 t0? बताओ बताओ, अब अच्छे से बताना है। देखो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है। हम लोग 5 ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन डिटेल में करेंगे, 10 ही क्वेश्चन करेंगे डिटेल में करेंगे, ठीक है? तो x का तुम्हारा क्या, z का क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस हो जाएगा। ओके चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसका मतलब अब b से हम इक्वल करते हैं, चलो ठीक है। x का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू द b। अब तुम्हारा x का डायमेंशन जो है, x का डायमेंशन जो है शुड बी इक्वल टू द b, शुड बी इक्वल टू द b। बताओ ये बेसिकली हम बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, बताओ बताओ, ये हम बोल सकते हैं। यस ऑब्वियस सी बात है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या क्या किए, चेक किए। तो तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन को भी थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है? देखो अंधाधुंध हमें क्वेश्चन नहीं करना है, हमें थोड़ा अप्रोच भी बिल्ड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन। मतलब हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा का डायमेंशन सेम नहीं है। अगर सेम आता है तो वो मेरा आंसर नहीं है, उसको काट देना है। जिसका डायमेंशन सेम नहीं होगा वही मेरा आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, डू नॉट, नॉट को हमेशा चेक करना, नॉट को हमेशा चेक करना। देखो हमेशा क्या होता है कि काफ़ी नॉट में फंस जाते हैं, बहुत बार तो हम भी फंस जाते हैं, जाहिर सी बात है, हम मुझसे भी गलती हो जाता है, मैं भी इंसान ही हूँ, जाहिर सी बात है, तो मुझसे भी गलती हो जाता है। तो ये नॉट को हमेशा बेसिकली क्या करना, प्रेफरेंस देना, पढ़ना, ठीक है? कि नॉट बेसिकली लिखा हुआ है, नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन। तो इसका मतलब कि अगर जिसमें सेम डायमेंशन होगा उसको कट कर देना है। इसका मतलब क्या है कि ये b और x का सेम डायमेंशन है, इसका मतलब ये नहीं है आंसर मेरा। इसका मतलब इस दोनों का तो सेम है डायमेंशन ना, तो लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए ना, समझ में आता है? मतलब ये दोनों का क्या है, डायमेंशन सेम है, ये मेरा आंसर नहीं है। चलो इसको काट देते हैं। y एंड b अपॉन a का सेम डायमेंशन होगा c का, चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ओके चलो चेक कर लेते हैं, ओके। इसका मतलब देखो यहाँ पर इसी 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 को हम आगे लिखते हैं, इसी को आगे लिखते हैं। क्या x, सॉरी देखो अब देखते जाओ, क्या है थोड़ा थोड़ा सा टफ होते जा रहा है। a इज इक्व टू, और ये तुम्हारा क्या है, सॉरी फिर से क्या है, x इक्व टू ए वाई, सॉरी x इक्व टू, ये x इक्व टू तुम्हारा क्या है, ए वाई है, एंड नाउ नाउ इक्वल्स टू द b। इसका मतलब हम ये x के जगह b लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है लिख सकते हैं लोग। x के जगह b क्या लिखेंगे हम, बेसिकली इसी दोनों को इक्वेट करके निकाल लेते हैं, ठीक है? इस दोनों को इक्वेट करके, ये तुम्हारा b है बेसिकली, ये तुम्हारा क्या a एंड y है, ओके चलो ठीक है। इसका मतलब b अपॉन a का जो डायमेंशन होगा, b अपॉन a का जो डायमेंशन होगा, ये y के डायमेंशन के इक्वल होगा। क्या हम ये बोल सकते हैं, बताओ क्या हम बोल सकते हैं? हाँ ठीक है। तो इसका मतलब b अपॉन a का जो डायमेंशन है, ये जो तुम्हारा थर्ड नंबर है, क्या हम इस वाले इक्वेशन से ये हम क्लेरिफाई कर सकते हैं, बताओ? ये b अपॉन a का जो शुड बी जो डायमेंशन है, कंबाइंड डायमेंशन है b अपॉन a का, क्या ये y के इक्वल है? यस ऑब्वियस सी बात है इक्वल है। लेकिन क्या हमें यही चाहिए? नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि ये तुम्हारा क्या है, ये गलत है, ये गलत है। कैसे हो गया? b अपॉन a का डायमेंशन y के इक्वल है, यस है, और यही तो हमको नहीं चाहिए ना। नॉट लिखा हुआ है, नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन बट इट हैव द सेम डायमेंशन। समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं? यही तो है बेसिकली। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, c और माइनस जेड का। चलो ठीक है, c का भी चेक कर लेते हैं। इसका मतलब कि हम क्या निकाल चुके हैं, c। ओके चलो, c का डायमेंशन भी हम चेक करना चाहेंगे, तो c का क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं है, होना चाहिए। तो मतलब c का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। क्या हम ये बता सकते हैं कि z का डायमेंशन भी m0 l0 t0 है? इसका मतलब कि l माइनस इनवर्स भी कर दे, ये देखो ये तुम्हारा क्या कर दे, इनवर्स कर दे, इनवर्स कर दे, ये तुम्हारा क्या इनवर्स कर दे। तो क्या इसमें कोई चेंजेस आएगा, बताओ? इसमें कोई चेंजेस आएगा? नहीं, आना तो नहीं चाहिए,
लेकिन फिर भी एक बार चेक ज़रूर करेंगे हम। क्या करेंगे? चेक ज़रूर करेंगे। अब बताओ ये m इंटू -1 हो जाता है, क्या यही होता है? बेसिक मैथमेटिक्स से पढ़ चुके हैं, ये होता है। और ये तुम्हारा ये होता है। बताओ ये क्या m0 l0 t0 है? बताओ ये अभी भी यही है? हाँ, ये अभी भी यही है। इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है। इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस इन्वर्स किया है। माइनस इन्वर्स करने में क्या होता है? m0 l0 t0 पर माइनस इन्वर्स किया है। इसका मतलब 0 इंटू -1, 0 इंटू -1 एंड 0 इंटू -1। एंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये m0 l0 t0 पे अल्टीमेटली यही बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा आंसर जो है, तुम्हारा क्या है? 4 नंबर है। आंसर 4 नंबर है। क्या हम चेक भी कर ले? जाहिर सी बात है, हम चेक ज़रूर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये चेक ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो x और तुम्हारा a का क्या, हमारा क्या है? डायमेंशन तुम्हारा क्या है? विच डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन। ठीक है, डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन। ओके, x तुम्हारा a का डायमेंशन तुम्हारा क्या है? सेम है। चलो आओ चेक कर लेते हैं x और a का। तो ये तुम्हारा क्या है? x और a का डायमेंशन तुम्हारा क्या है? सेम है। चलो 4 नंबर। चौथा नंबर ये तुम्हारा क्या है? 4 नंबर। ये हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? 4 नंबर। अब x और तुम्हारा क्या है? a का डायमेंशन तुम्हारा क्या है? सेम है। बताओ, ये तो नहीं है। x का डायमेंशन और a का डायमेंशन तुम्हारा क्या है? सेम नहीं है। जाहिर सी बात है। a का डायमेंशन अगर हम बोलना चाहे तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम बोलना चाहे तो क्या हो जाएगा? x का डायमेंशन तुम्हारा क्या है? एक x का डायमेंशन तुम्हारा अगर बोलना चाहेंगे तो ये तुम्हारा क्या है? b के इक्वल है। b के इक्वल है। ये तुम्हारा a के इक्वल है? नहीं है, a के इक्वल नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा क्या है कि ये दोनों का डायमेंशन इक्वल तो नहीं है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इस दोनों का डायमेंशन क्या इक्वल तो नहीं है। क्या है? आई डोंट नो। क्या है मुझे नहीं पता, या फिर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या है? इस दोनों का डायमेंशन सेम तो नहीं है। लेकिन सेम तो नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? यही मेरा आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर से देखना है। हालांकि बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। देखो यही क्वेश्चन बेसिकली, इसी क्वेश्चन को बेसिकली आगे इस क्वेश्चन में और भी बेसिकली क्लियरिफाई किया है। देखो इक्वेशन तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। दिख रहा है? इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पर तुम्हारा। चलो और देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये मेरा क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है। क्या ये 9 नंबर क्वेश्चन है? बताओ। हाँ, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एफ जो है तुम्हारा गिवन एज बेसिकली क्या है? फोर्स एफ है। ओके, चलो एफ तुम्हारा डिनोटेड एज फोर्स एफ। ओके, इन टर्म एज अ टाइम टी। ठीक है, टाइम है। एंड एक्स क्या है? डिस्टेंस है, बाय। ठीक है, फोर्स तुम्हारे क्या दिया हुआ? ए साइन सी टी प्लस बी कॉस डी एक्स, देन द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी एंड सी बाई डी। क्या ये हम निकाल सकते हैं? क्या हम ये निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। हम ये निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं। देखो घबराना नहीं है, आसान आसान सा क्वेश्चन है। एफ क्या हो जाता है? एफ अगर डिस्कस करते हैं तो ये एम एल टी माइनस टू हो जाता है। ठीक है, लिख देते हैं बेसिकली। अगर कहीं काम होगा, कहीं ज़रूरत होगा तो हम क्या करेंगे? इस्तेमाल कर लेंगे। कहीं ज़रूरत होगा तो हम क्या करेंगे? इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, चलो इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एफ का डायमेंशन हम पी ओ एच ही लगा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या कर सकते हैं हम? सेम क्वांटिटी विल बी ऐड, विल बी डिवाइड, सॉरी सेम क्वांटिटी विल बी ऐड एंड सब्सट्रैक्टेड। ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मेरा क्या कहता है? कहता है हम मास को लेंथ से बेसिकली क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम क्या है? दोनों क्वांटिटी अलग अलग है। अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो देयर शुड बी यूनिट सेम। ये फिजिक्स का नियम है। ये क्या है? फिजिक्स का नियम है कि इफ़ वी कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स देयर शुड बी यूनिट सेम, या फिर सिमिलर। सिमिलर का मतलब हम बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशन में बता चुके हैं कि सिमिलर का मतलब क्या हो सकता है? क्वांटिटी सेम ही होगा, यूनिट सेम ही होगा, बट द सिस्टम ऑफ यूनिट मे बी डिफरेंट। अब इसका मतलब क्या है? मतलब हम सीएम और बेसिकली मीटर में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ ही तो है ना। लेंथ ही तो है ना, तो ये कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन 2 kg ज़्यादा है या फिर 2 मीटर ज़्यादा है, ये तो absurd है। हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये तो मतलब ये नहीं कंपेयर कर सकते, ये फिजिक्स के नियम नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों ऐड है, अगर ये दोनों क्या हुआ है? ऐड हुआ है। ये दोनों क्या हुआ है? अगर ऐड हुआ है, जैसे ये दोनों क्या हुआ है? ऐड हुआ है।
इसका मतलब ये होगा ही, ये मतलब ये क्या है, एक्सिम है। तुम एक्सिम और थ्योरम के बारे में तो सुने ही होगे, मैथमेटिक्स में बेसिकली पढ़ते हैं। एक्सिम क्या होता है, विच इज ऑलरेडी प्रूवन, एंड थ्योरम क्या होता है, विच वी नीड टू बी प्रूव। समझ में आता है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि हम ये क्या कर सकते हैं, सेम ही क्वांटिटी होगा, इसे प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी प्रूवेड। ठीक है, जैसे हाफ ऑफ द लाइफ कोई प्रूव नहीं कर सकता, वो तो ऑलरेडी प्रूवन है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है बेसिकली, ये तुम्हारा सेम क्वांटिटी होगा। ओके, ये समझ में आता है। तो ये क्या कहता है, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फोर्स का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू द ए साइन सी टी शुड बी इक्वल टू द बी कॉस डी एक्स। समझ में आया, बताओ। एक्सिम एंड थ्योरम के बारे में तुम शायद 9th क्लास में पढ़े होगे। 9th क्लास का अगर मैथमेटिक्स तुम अभी तक अगर याद होगा बेसिकली, तो तुम उसमें पढ़े होगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली हो ही गया, अगर तुम्हें ये अगर अगर इक्वेशन बेसिकली लिख लिए, तो अब हमको ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नाउ एफ का डायमेंशन जो है इक्वल हो जाएगा, एफ का डायमेंशन इक्वल हो जाएगा, एफ का डायमेंशन इक्वल हो जाएगा ए से। क्या साइन थीटा का कोई डायमेंशन होता है, नहीं, साइन थीटा हैज नो डायमेंशन, इट हैज डायमेंशनलेस क्वांटिटी m0 l0 t0। क्या बी से इक्वल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बी से इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए अपॉन बी। अब तुम देखो, अब तुम देखो हम ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब ये बहुत अच्छा वैल्यू आ गया अगर तुम्हें अगर समझ में आता है तो। हालांकि हम ऐसे ही देख करके टिक मार देंगे, देखो कैसे मार देंगे। ये तुम्हारा क्या है, गलत है। देखो एक सेकेंड, ये तुम्हारा क्या है, गलत है। ये तुम्हारा क्या है, गलत है, सॉरी गलत नहीं है। पहला क्या होना चाहिए, पहला ए अपॉन बी का होना चाहिए, दूसरा तुम्हारा ये होना चाहिए। इसका मतलब कि m0 l0 t0 होना चाहिए, और m0 l0 t0 है, और ये तुम्हारा इस ये दोनों नहीं है। देखो एक को चेक किए एंड दो क्वेश्चन तुम्हारे बेसिकली क्या किए, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। क्यों एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि ए अपॉन बी क्या क्या रेशियो है, रेशियो तुम्हारा क्या हो जाता है, डायमेंशनलेस हो जाएगा। अब बताओ ये डायमेंशनलेस कैसे होगा, क्योंकि ए है, ए का डायमेंशन क्या है, m0 सॉरी m l t-2। बी का डायमेंशन क्या है, m l t-2। क्या इस दोनों का रेशियो लेने पे डायमेंशन शुड बी m0 l0 t0? यस, ऑब्वियस सी बात है, डायमेंशन लेस हो जाएगा। समझ में आता है, सेम एज म्यू, सेम एज म्यू। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह ये हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है, m0 l0 t0 होता है। शायद फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग दिखे थे या सेकंड क्वेश्चन में दिखे थे, मुझे याद नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। समझ में आया, चलो ठीक है। इसका मतलब ये पहला दो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इस दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है, इस दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, और सी अपॉन डी का क्या हम बता सकते हैं, बताओ सी अपॉन डी का बता सकते हैं। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि क्या हो कि अगर तुम पीडीएफ निकाल करके चेक करो तो तुम्हें ये दिखे। ठीक है, ये m0 l0 t0 है। ठीक है, चलो अब हम सी अपॉन डी का चेक करते हैं। तो सी अपॉन डी का फिर यहाँ से चेक करते हैं, लो यहाँ से फिर से चेक करते हैं। क्या हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस कर लें, नहीं इसे वो डिस्कस करना पड़ेगा, चलो डिस्कस कर लेते हैं। ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, सी अपॉन डी। क्या आप तुम बता सकते हो सी अपॉन डी का क्या होगा, चलो तुम बता सकते हो सी अपॉन डी का क्या होगा। चलो हम चेक करते हैं, ये तुम्हारा सी टी का क्या हो जाता है, m0 l0 to0 हो जाएगा। देखो अब तुम सी टी इज इक्वल टू m0 l0 t0 कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, साइन के अंदर है। बेसिकली क्या है, मेरे साइन के अंदर है। देखो साइन के अंदर है, साइन के अंदर क्या होता है, बेसिकली डायमेंशनलेस होता है। इसका मतलब सी टी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, m0 l0 t0 हो जाएगा। इसका मतलब सी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, t-1 हो जाएगा। देखो देखो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, लेकिन अब ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है, अब ये तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, t-1 हो जाएगा। ठीक है, c इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, d इज इक्वल टू निकालते हैं। इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब हम t इनवर्स कैसे लिख दें, क्योंकि t तुम्हारा t दिया हुआ है। देखो यहाँ टाइम बेसिकली दिया हुआ है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, dx। अगर हम बोलना चाहें dx इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। डायमेंशनलेस है, साइन के अंदर वाला टर्म क्या डायमेंशनलेस है, साइन इटसेल्फ एज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी।
ठीक है। ये तुम्हारा डी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डी का डायमेंशन अगर हम देखना चाहें तो ये तुम्हारा एक्स हो जाएगा, और एक्स शुड भी क्या है मीटर, इसका मतलब एल इनवर्स हो जाएगा। बताओ एल इनवर्स हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है एल इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब सी अपॉन डी क्या हो जाएगा बताओ, सी अपॉन डी क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या था बताओ, टी माइनस वन था। क्या डी का एल माइनस वन था, हाँ। इसका मतलब टी माइनस वन एल प्लस वन, इसका मतलब एल टी माइनस वन। चेक कर सकते हैं एल एल टी माइनस वन, ये तुम्हारा क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बताओ बताओ ये क्लियर है, ठीक है। तो क्या हम मैच भी नहीं कर सकते हैं, एल टी माइनस वन सेकेंड नंबर, सॉरी थर्ड नंबर है, ये तो दिख ही रहा है मुझे। ये तुम्हारा क्या है, थर्ड नंबर है, देखो ये तुम्हारा थर्ड नंबर हो जाएगा आंसर। आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये थर्ड नंबर हो जाएगा। ये तुम्हारा एल टी माइनस वन है, दिख रहा है यहाँ एल टी माइनस वन, मुझे तो दिख रहा है, जाहिर सी बात है ये एल टी माइनस वन हो जाएगा। चलेगा, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा 9, ये तुम्हारा क्या है 10। चलो अब हम 10 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। 9 तक डिस्कस किया, अब 10 नंबर डिस्कस करते हैं। चलो तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू, ये तुम्हारा r साइन थीटा ओमेगा टी माइनस के एक्स द डायमेंशन ऑफ ओमेगा अपॉन के। क्या हमको ओमेगा अपॉन के बेसिकली आता है, क्या होता है, नहीं हमें नहीं आता, हमें नहीं आता क्या आता है। तो ओमेगा अपॉन के का हम अभी नहीं निकाल सकते, तुम अभी नहीं निकाल सकते, मैं तो निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर अगर ये नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम इक्वेशन एनालिसिस करने आना चाहिए, इक्वेशन एनालिसिस करने आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन किससे निकालेंगे, इक्वेशन एनालिसिस करके निकालेंगे। हालांकि एक फॉर्मूला बता देंगे, तुम ये वो याद भी रख सकते हो, ठीक है। उसका डेरिवेशन सबसे लास्ट चैप्टर ऑफ द 11th होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बेसिकली क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बोलना चाहें तो ये तुम्हारा y का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू द r, शुड बी इक्वल टू द r, क्यों क्यों y। तो अगर हम ये बोलना चाहेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सॉरी जीरो नहीं, m0 l0 t0, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, इसका भी डायमेंशन तुम्हारा क्या है, यही है तुम्हारा क्या है, सेव है, ये डायमेंशन लेस है। तो देखो अगर हम बेसिकली अभी हम तुमसे ये पूछे कि तुम ओमेगा अपॉन के का फॉर्मूला बता दिया, तुम इससे कुछ फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो, तो तुम अभी बोलोगे नहीं मुझे नहीं आते, तो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, अभी नहीं निकाल सकते। लेकिन हम तुमसे पूछ भी नहीं रहे हैं कि तुम्हें ऐसे निकालना है, तुम्हें सेकंड अप्रोच से निकालना है, तुम्हें फॉर इसीलिए तो बेसिकली क्या दिया हुआ है, यहाँ रिलेशन दिया हुआ है कि तुम क्या करो, ओमेगा अपॉन के का तुम फॉर्म बता दो डायमेंशन बाय द यूज ऑफ दिस रिलेशन, बाय द यूज ऑफ दिस रिलेशन। समझ में आता है, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आर के इक्वल हो जाएगा, और आर क्या है तुम्हारा, आर है तुम्हारा बेसिकली लेंथ ही है आर। तो ये तुम्हारा वाई का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है बताओ। तो y का डायमेंशन क्या हो जाएगा, y का डायमेंशन क्या हो जाएगा, y का डायमेंशन हो जाएगा l, y का डायमेंशन l हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया बताओ, समझ में आया। तो y का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। क्या हमको y का डायमेंशन चाहिए था, नहीं हमको तो y का डायमेंशन नहीं चाहिए था, लेकिन ऑल्दो अगर y का डायमेंशन पूछता तो हम क्या बताते, l बताते, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। बताओ ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, m0 l0 t0, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। ऑल्दो मुझे ये पता चलता है, अगर मुझे ये नहीं पता तो ये तो बेसिकली हम लिख ही सकते हैं ना कि ओमेगा टी का जो डायमेंशन होगा वो तुम्हारा किसके इक्वल होगा, के एक्स के इक्वल होगा, ये हम लिख सकते हैं। ऑल्दो अगर मुझे ये नहीं पता तो हम ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या प्लस माइनस में है, प्लस माइनस में है, तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम ये कह सकते हैं कि इसका डायमेंशन शुड बी इक्वल, द क्वांटिटी शुड बी इक्वल, ये हम लिख सकते हैं। तो अगर हमको ये नहीं पता तो हम ऑल्दो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऑलरेडी हम लोग को ये पता है, जाहिर सी बात है। तो अगर यहाँ से भी अगर हम देखें तो ये ऑल्दो तुम्हारा क्या आ जाएगा, उसी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये तुम्हारा ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। इसका डायमेंशन अगर दोनों साइड ले लेते तो ओमेगा टी का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू द के एक्स, शुड बी इक्वल टू द के एक्स, सॉरी। चलो आगे देखते हैं।
तो अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, ओमेगा अपॉन के। क्या हम एक्स अपॉन टी लिख दें, बताओ बताओ। चलो ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाता है, एल हो जाता है, टी का क्या हो जाता है, टी का हो जाता है टाइम बेसिकली। इसका मतलब एल टी माइनस वन। तो एल टी माइनस वन क्या होता है, स्पीड होता है। अगर तुम देखना चाहो तो ये तुम्हारा क्या होता है, स्पीड होता है। तुम क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला ऑल दो तुम्हारा ये पहला चैप्टर चल रहा है 11th का, हम लोग ये सबसे लास्ट चैप्टर ऑफ द 11th में पढ़ने वाले हैं। ये जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे लास्ट चैप्टर ऑफ द 11th में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ऑल दो हम यहाँ पर अभी अभी इसी नॉलेज से हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं, इसी नॉलेज से अभी तक जितना नॉलेज हम ये लिख सकते हैं, ओमेगा पॉइंट के इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है, ये हम लिख सकते हैं। देखो ऑल्दो ये लास्ट चैप्टर में आएगा, लेकिन हम अभी के नॉलेज के हिसाब से ये लिख सकते हैं। देखो ये तुम अगर याद भी रखना चाहो तो याद रख लो, बेसिकली प्रूफ तो बेसिकली हम बताएंगे ही। ये तुम्हारा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, केवी होता है। तुम केंद्र विद्यालय करके याद कर सकते हो, केवी इज इक्वल टू केंद्र विद्यालय, ऐसा करके याद कर सकते हो। मुझे ऐसे ही याद है बेसिकली, तो तुम ऐसे ही याद कर सकते हो, ये याद रहेगा। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू केंद्र विद्यालय। ठीक है, कुछ भी याद कर लो, कोई भी निमोनिक बना करके तुम याद कर लो, लेकिन अगर याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये वाला फॉर्मूला बेसिकली हम लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो अब तुम बताओ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, एम जीरो एल टी माइनस वन। यहाँ तक क्लियर है, बताओ यहाँ तक क्लियर है। तो आज बेसिकली इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।